माँ बापू, इस साल मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। कहते कहते पूरा साल निकल गया। सोचा था कोई सरकारी नौकरी लग ही जाऊंगा। आखिर कैसे करूं माँ बापू का सपना पूरा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। करंट अफेयर्स के पिछले दोस्तों 4-5 महीने के जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, उन्हें दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जिनका भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है राजस्थान के अंदर, और जिनका भी यूपी पैट का एग्जाम है, वो पूरी क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा। अंत में मैंने दोस्तों इसमें राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी इसमें जोड़ लिया है। तो जिनका कल से फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उन्हें पूरी क्लास लेनी है। और जिनका यूपी पैट या अन्य कोई एग्जाम है, उन्हें दोस्तों जहां तक मैं भारत का पढ़ाऊंगा वहां तक आप क्लास ले सकते हैं। आपका बिल्कुल दिल खोलकर स्वागत है। बिल्कुल मेरे साथ में अभिलाषा, मेनका, राधिका, सुरजीत, राकेश, सूरज, दुर्गा, नीरज, ज्योति, ओम प्रकाश, आनंद, लक्ष्मण, सभी का स्वागत है। भगवान से एक ही दुआ कर रहा है कि जो मेहनत आपके सामने करने जा रहा हूं वो सफल हो सके और आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद हो सके। आइए गोली की तरह दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल, लगभग दोस्तों 150 सवाल जो है मैं वो इंडिया के करंट अफेयर्स के लाया हूं। बाकी दोस्तों आपके कुछ सवाल जो है राजस्थान करंट अफेयर्स के लेकर आए हूं। इसमें इंडिया का बजट भी है, राजस्थान का बजट भी है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे भी है। कुल मिलाकर जो एक मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड या यूपी पैट एग्जाम के लिए होना चाहिए, वो सब इसके अंदर आने वाला है। और आप सभी के लिए अंत में एक सरप्राइज है, तैयार रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। क्या तू अपनी जिद पर तो अड़, सब कुछ हासिल होने वाला है, सब कुछ तेरे कदमों में होने वाला है। देखिए आज का पहला सवाल, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार से फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? दोस्तों नोट करना, जो शेरशाह फिल्म है, ध्यान रखिएगा, कैप्टन विक्रम बत्रा, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 67 फिल्म फेयर पुरस्कार में दिया गया। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, देखिए एक तो आईफा अवार्ड, ध्यान रखिएगा, आईफा जो अवार्ड है उसमें भी दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को दिया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें दोस्तों एक्टर जो है ना वो विक्की कौशल है, बस ये ध्यान रखना। आईफा अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड है वो विक्की कौशल को मिला। यहां पर दोस्तों छापना है, यहां पर मिला किसको? रणवीर सिंह, ध्यान रखिएगा, यहां पर दिया गया। और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की बात करूं आपसे, अगर पूछे ये कौन से नंबर के? 68वें नंबर के, दोस्तों नोट करना। और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड अगर पूछूं आपसे किसको मिला दोस्तों, याद करो, सोरायरी दोस्तों पोट्टुरी जो है इस फिल्म को मिला है। और अजय देवगन और सूर्या दोस्तों, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया। तीनों अवार्ड नोट कर लेना, एक तो दोस्तों आपके फिल्म फेयर अवार्ड, एक आईफा अवार्ड, और एक दोस्तों आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इन्हें ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 अगर पूछूं दोस्तों, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 शेरशाह। चर्चा में रहा परख दोस्तों, क्या है परख का मतलब? दोस्तों परखना मतलब छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक दोस्तों परख है। ऑप्शन नंबर 1 पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दोस्तों दुबई के अंदर शुरू हुआ
पहली पेपरलेस सरकार यहीं पर स्थित है दोस्तों, नोट कर लेना। एशिया कप का आयोजन कहां हुआ? यूएई के अंदर हुआ। जीता कौन दोस्तों? ध्यान देना, जीतने वाला देश श्रीलंका, और किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल, अगर पूछे किसकी दोस्तों आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ध्यान रखिएगा, इनकी आत्मकथा कौन सी है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल है। 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रैस किस देश की नई प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन नंबर 1 छापना, ब्रिटेन दोस्तों। बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया, कंजर्वेटिव पार्टी, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे गृह मंत्री कौन? सुएला ब्रेबरमैन दोस्तों गृह मंत्री है। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना। अभी हाल ही में एलिजाबेथ सेकंड दोस्तों निधन हो गया, कौन बने? अभी ध्यान ना, चार्ल्स दोस्तों, चार्ल्स थर्ड जो है वो नए दोस्तों बन गए। आगे 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर दोस्तों लिखना, शुभंकर इसका सावज है। कहां पर हुए? गुजरात में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सावज शुभंकर। शेरू दोस्तों किसका? शेरू, ध्यान रखना, आपके जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में हुए उनका शेरू दोस्तों। थंबी पूछूं आपसे, लिखना थंबी जो है नोट करना, ये थंबी दोस्तों 44 में शतरंज ओलंपियाड का थंबी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कहां पर? गुजरात के अंदर। अगला देखिए 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम श्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो छपने वाला प्रश्न हो सकता है। अगर सितंबर की भी करंट शुरुआत की आती है तो परीक्षा में सवाल आ सकता है, लिखना स्कूल दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी स्कूल करेक्ट आंसर हो गया। श्री योजना का उद्देश्य स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग 14,500 से अधिक स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस वाले दिन स्टार्ट हुआ। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नया नाम क्या हो गया? राजपथ का नया नाम हो गया कर्तव्य पथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कहां पर दोस्तों लिखिएगा? दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना, स्थित है ये। और साथ में इंडिया गेट के पास में सर आपके सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, उनकी प्रतिमा का अनावरण भी हो चुका है। आगे देखिए, अगर पूछे आपसे कुछ दोस्तों नए नाम याद करो। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर, कौन सा? संभाजी नगर है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किसका दोस्तों? जिम कार्बेट का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। माउंट मणिपुर धन्ना, माउंट दोस्तों मणिपुर नेशनल पार्क, माउंट हैरियट का अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। यह भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी कर्तव्य पथ ठीक आंसर है। किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष? यह भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 2023। मिलेट्स आ जाए, बाजरा आ जाए, मोटा अनाज आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। आगे देखना, अगर पूछे भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता में कौन होता है? इन दोस्तों रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 2+2 वार्ता में होते हैं। अगर पूछे इंडिया ने किसके साथ में? जापान दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, भारत ने जापान के साथ में। अगला देखना, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में कौन से स्थान पर दोस्तों भारत है? ध्यान रखिए, भारत जो है 132वें स्थान पर। कितने आधार? इसके 3 आधार है, पर कैपिटा इनकम दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिखना दोस्तों लिटरेसी, 3 आधार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगर पूछे आपसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150 है, खुशहाली सूचकांक 136 है। अगर पूछो वायु शक्ति सूचकांक 3रा स्थान, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180वां स्थान, शांति सूचकांक और जेंडर गैप इंडेक्स 135 है। 43 लिखना दोस्तों आपसे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 43 आपके रैंक। 101 छापना दोस्तों, भुखमरी सूचकांक जो है 101वां स्थान, ठीक है। आगे देखना, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन थी जिनका हाल ही में निपटारा हुआ है? एलिजाबेथ दोस्तों लिखना, एलिजाबेथ सेकंड जो है, इनका हाल ही में 70 साल से अधिक राज किया, अभी दोस्तों निधन हुआ। चार्ल्स थर्ड जो है नए दोस्तों आपके क्या बन गए? नए राजा। कहां के दोस्तों? क्राउन बन चुके हैं इंग्लैंड के। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान ने स्टार्ट की है? 100 दिन का दोस्तों रोजगार जो है शहरी क्षेत्र में उपलब्ध होगा। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। आगे देखिए, चर्चा में रहा द लाइट वी कैरी किसकी दोस्तों पुस्तक? लिखना मिशेल ओबामा छापिएगा। द लाइट वी कैरी पुस्तक जो है मिशेल ओबामा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य
की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर दिया? तमिलनाडु। याद करना दोस्तों, तमिलनाडु है। और पूछूं आपसे किस जहाज को? याद करो, आईएनएस वलसूरा। क्या? आईएनएस वलसूरा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-02 और आजादी सेट उपग्रह दोस्तों लॉन्च किए? याद करो, SSLV। पहली दोस्तों उड़ान इसकी पर क्या हो गई? ध्यान रखना, असफल हो गई। EOS-02 आजादी सेट इसके द्वारा। एरियन 5 GSAT-24 याद करो दोस्तों, फ्रेंच गुआना कोरू से लॉन्च हुआ। अरे परीक्षा में देखना, उम्मीद पूरी है दोस्तों, अगर नई करंट आती है तो सवाल छपने की पूरी आपसे उम्मीद है और मुझे भरोसा है अपनी मेहनत पर, आपकी मेहनत पर। अगला क्वेश्चन, PSLV याद करो, PSLV C-52 दोस्तों EOS-04 14 फरवरी वाले दिन लॉन्च होता है। अगर पूछो PSLV C-53 सिंगापुर के दोस्तों 3 सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश पटेल। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना। CBC दोस्तों भारत के सुरेश पटेल हैं। संथानम समिति ध्यान रखिए। कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने? जगदीप धनखड़। किसको दोस्तों हराकर? मार्गरेट आल्वा को हरा के। ध्यान रखिएगा। अगर पूछे क्रम के हिसाब से कौन से? 16वें नंबर के। जगदीप धनखड़ कहां के? झुंझुनू के दोस्तों। इससे पहले कहां के? पश्चिम बंगाल के। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के दोस्तों राज्यपाल रह चुके हैं। अगर पूछे आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर दोस्तों 63। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगस्त 2022 में किसे CSIR की पहली महिला महानिदेशक अपॉइंट किया? नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। याद आपको, CSIR प्रधानमंत्री खुद हेड है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। माधवीपुरी बुच की बात करो दोस्तों आपसे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसकी पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बुच है। आगे देखना, सवाल सबके आ रहे हैं दोस्तों, पर ध्यान रखना, लगभग दोस्तों 200 से ऊपर स्लाइड है, इसलिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना इस क्लास में आप पढ़ लीजिए और सारी क्लासों में आप सवाल पूछ लेना। एक बार जो मेरे अंदर है वो आपको पढ़ा दूं परीक्षा से पहले। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है और एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा आप सभी के लिए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? गोवा। नोट कर लेना, हायर एजुकेशन में गोवा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कस्तूरी रंगन समिति। और पूछूं आपसे, GER दोस्तों, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो प्राइमरी दोस्तों लिखना, प्राइमरी और कौन सेकेंडरी के अंदर दोस्तों छाप लेना, वो आपके 100% कब तक होगा? 2030 है। ये सवाल भी पूछ सकता है। और हायर एजुकेशन लिखना 2035 है। बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने परवाज अभिनव मार्केट लिंक योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर 1 ध्यान, जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू होती है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, नए आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस उदय उमेश ललित हैं। ऑप्शन नंबर 1। 48वें कौन थे? NV रमन्ना। ध्यान रखिएगा। आगे देखना, अगला, अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुनील छेत्री को, महिला वाला दोस्तों किसको? मनीषा कल्याण। दोनों का नाम ध्यान रखना, महिला वाला मनीषा कल्याण, पुरुष वाला सुनील छेत्री। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास दोस्तों मिशन कब तक? पहले 2022 था, आप सभी जानते हैं, पर दोस्तों अब इसे 31 दिसंबर 2024 कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 13 अगस्त 2022 को भारत में अब वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 75। ध्यान रखना, इंडिया में दोस्तों रामसर साइट है। राजस्थान की बात करो, केवलादेव और दोस्तों लिखिएगा सामर झील जो है ये रामसर साइट है। अभी आर्द्र भूमि के लिए राजस्थान की तरफ से किसे सूचित किया? मैनार दोस्तों पक्षी विहार। ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर स्थित है, इसे दोस्तों राजस्थान की तरफ से सूचित किया है। वैसे अभी दो हैं, केवलादेव और सामर लिखना। केवलादेव लिखना दोस्तों, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कौन शामिल है? केवलादेव है। और सर्वाधिक कहां पर है? तमिलनाडु। और 2 फरवरी 1971 ध्यान रखना, रामसर कन्वेंशन। हाल ही में चर्चा में रहा नीपम
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नीपम, ऑप्शन नंबर 1 बौद्धिक संपदा। और निदान दोस्तों ध्यान रखना, निदान जो है मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने वाला निदान है, और नीपम दोस्तों बौद्धिक संपदा वाला। आगे देखिए, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश दोस्तों कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी छापना, ब्रिटेन जो है पहला देश दोस्तों बन गया ओमिक्रॉन को मंजूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट को क्लैड्स दोस्तों नाम दिया है? मंकी पॉक्स, छाप लेना बड़ा दोस्तों। अगर पूछे जूनोटिक डिजीज कौन सी है? मंकी पॉक्स है। कहां की स्थानिक बीमारी है? नाइजीरिया। और दोस्तों मैं पूछूं आपसे, पहली मौत कहां पर होती धन्ना? केरल दोस्तों, नोट कर लेना पहली मौत है। लंपी स्किन दोस्तों लिखना, मवेशियों में होने वाली बीमारी कौन सी है? लंपी, ऑप्शन नंबर सी मंकी पॉक्स। संबंधित कैसे दोस्तों लिखना? स्किन संबंधित बीमारी है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे चलिए, हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से साक्षर देश का पहला? मध्य प्रदेश। मंडला कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कितने प्रण लेने की प्रतिज्ञा दोस्तों? 5 प्रण। औपनिवेशिक दोस्तों मानसिकता से मुक्ति करना, हमारी विरासतों का संरक्षण करना, ये सब दोस्तों प्रण थे। 5 प्रण दोस्तों लिए गए। और इस बार ध्यान रखना, 76वें नंबर का इंडिपेंडेंस डे और आजादी का अमृत महोत्सव 75वें नंबर का। और कब शुरू हुआ था? याद करो, 12 मार्च 2021 को शुरू होता है। और 12 मार्च दांडी यात्रा कब समाप्त होगा? 15 अगस्त दोस्तों आपके ध्यान 2023 को समाप्त होगा। आगे चलिए, 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली ई डबल डेकर बस कहां से शुरू होती है? मुंबई से। और पूछूं आपसे दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल वाली ध्यान रखना, ये स्टार्ट होती है पुणे। कहां से? पुणे से। ई डबल डेकर बस मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। जल जीवन मिशन में आपके प्रमाणन वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा? ध्यान रखिए, गोवा राज्य। जिला पूछता बुरहानपुर लिखना, बुरहानपुर कहां पर? मध्य प्रदेश में। टारगेट दोस्तों 2024 ध्यान रखिए टारगेट है। और जल जीवन मिशन छापना 25 दिसंबर 2019 जल जीवन मिशन। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? ऑप्शन नंबर डी छापना, आवास और दोस्तों शहरी मंत्रालय नमस्ते योजना। याद करो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था, जो दोस्तों सफाई करने वाले जो है दोस्तों उनके लिए योजना कौन सी है? नमस्ते योजना। एक इस्माइल दोस्तों योजना और है, याद करो इस्माइल योजना, ये भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। और दोस्तों इस योजना में ध्यान रखिएगा, जो दोस्तों भिखारी है, मतलब कि जो सबसे कमजोर दोस्तों समुदाय है, जैसे भिखारी समुदाय हो गया, उनके लिए कौन सी दोस्तों? इस्माइल योजना है। आगे देखिएगा, राज्य, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला? ये छापना दोस्तों बिहार, ऑप्शन नंबर सी मिथिला मखाना। मिथिला पेंटिंग भी आपने खूब सुनी होगी, मधुबनी पेंटिंग दोस्तों, ये मिथिला मखाना बिहार करेक्ट आंसर है। अगर पूछूं आपसे, अगर दोस्तों राजस्थान में लिखिएगा, सोजत की मेहंदी जो है इसको जीआई टैग दिया गया। आगे देखना, आर्टेमिस मिशन है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी नासा। उद्देश्य क्या है दोस्तों? चांद पर मनुष्य को फिर उतारना उद्देश्य आर्टेमिस मिशन का। पिछली बार याद करो 1969 दोस्तों अपोलो मिशन है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको याद होगा। आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका करेक्ट आंसर है। हाल ही में कहां पर आरकेट राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में पहली डिजिटल लोक अदालत जयपुर में। अगर पूछे तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम जयपुर में, सबसे बड़ा ओपीडी टावर दोस्तों जयपुर में। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, 20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? कनाडा में। कनाडा में दोस्तों लिखना हैलीफैक्स का, कनाडा में हैलीफैक्स के अंदर। और अगर मैं पूछूं आपसे, इसमें भाग किसने लिया? ओम बिड़ला, भारत के स्पीकर दोस्तों, इन्होंने इसमें भाग लिया है भारत की तरफ से, नोट कर लेना। आगे देखिए 22, अगर पूछे आपसे 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 100% छपेगा? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1। पालगाम दोस्तों जोधपुर से स्टार्ट हुआ है, 6 इसमें खेल है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे आपसे शेरू दोस्तों इसका शुभंकर है, यह भी ध्यान रखना। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलने वाले हैं।
आगे देखिए अगला, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहां शुरू की? ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, सांचौर राजस्थान में शुरू की है। आगे देखिए 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार बड़ा अनमोल भगवंत दोस्तों अनमोल, राजस्थानी भाषा में आशीष दोस्तों पुरोहित है। अगर पूछूं आपसे इसके अलावा अगर पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा, किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में कोई ना कोई साहित्य अकादमी संबंधित पुरस्कार आपसे पूछता है। चलिए आगे बढ़िए, फहमीदा अजीम कहां की रहने वाली? बांग्लादेश की। अवार्ड कौन सा मिला? पुलित्जर अवार्ड दोस्तों दिया गया। और ये पुलित्जर अवार्ड पूछूं आपसे किससे संबंधित है? पत्रकारिता, ध्यान रखिएगा पुलित्जर अवार्ड। और पूछूं आपसे प्रित्जर अवार्ड दोस्तों, फ्रांसिस कैरे याद कीजिए, वो कौन दोस्तों? फ्रांसिस कैरे वास्तुकला के क्षेत्र में अफ्रीकन व्यक्ति को दिया गया। अगला, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल कहां की? जर्मनी की रहने वाली। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ यूक्रेन के जो जेलेंस्की है इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? गोली की तरह छाप दीजिए। लता मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अगला, देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत दोस्तों कौन सा है? विक्रांत लिखना। कहां पर तैयार हुआ? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। कब इसे शामिल किया? 2 सितंबर 2022 को। और नेवी का दोस्तों नया पताका भी इसी दिन आया था, याद करो। और मैंने आपको पढ़ाया था जो छत्रपति जो शिवाजी थे, महाराज छत्रपति शिवाजी, उनकी नेवी से प्रेरणा लेकर दोस्तों नया पताका जो है शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ का दोस्तों नया अध्यक्ष किसको बनाया? समीर कामत। स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। इसरो का दोस्तों नया हेड कौन? सोमनाथ। स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। जेलेंस्की लिखना। जेलेंस्की को दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? लिबर्टी पुरस्कार, ध्यान रखिए जेलेंस्की को दोस्तों दिया गया। एस सोमनाथ भी नोट करना, अच्छा क्वेश्चन है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन। अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए? मैक रदरफोर्ड। इससे पहले दोस्तों इन्हीं की बहन जारा रदरफोर्ड एकमात्र महिला दुनिया भर में दोस्तों उड़ान भरने वाली। अब है मैक रदरफोर्ड। किस नेता को लिबर्टी पुरस्कार? दोस्तों ध्यान रखिएगा जेलेंस्की जो है इन्हें मिला लिबर्टी पुरस्कार। किसने लुसाने डायमंड लीग? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी लुसाने डायमंड लीग नीरज चोपड़ा। अगर पूछे आपसे कुर्ताने दोस्तों कब? ध्यान रखना नीरज चोपड़ा। अगर पूछूं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो ध्यान रखना दोस्तों ये भी नीरज चोपड़ा, नोट करना नीरज चोपड़ा। और अगर पूछे आपसे कौन सा मेडल? सिल्वर दोस्तों मेडल जीता, इसमें हुई कहां पर थी? अमेरिका में होती है। और किसने दोस्तों गोल्ड जीता है? एंडरसन ने छापना इसमें गोल्ड जीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? राजस्थान। अगर पूछूं आपसे तेलंगाना का दोस्तों सपोर्ट इसमें लिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। महिलाओं को तेजी से दोस्तों लोन मिल सके, 48 घंटों में उसको लोन मिले। अगला, चर्चा में रहा दोस्तों स्वार्म क्या है? लिखिए। अगर पूछे स्वार्म दोस्तों क्या है, अगर पूछूं मैं आपसे ड्रोन प्रणाली है, युद्धक दोस्तों टैंक है, एयरक्राफ्ट है, पनडुब्बी है, ड्रोन प्रणाली, ध्यान रखिएगा स्वार्म है। आगे देखना, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला निकोल मान, छाप के रखना। अगर ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम के लिए नोट करना, निकोल मान पहली अंतरिक्ष की दोस्तों आपकी जाने वाली अमेरिका की पहली मूल निवासी कौन है? निकोल मान है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगर पूछे जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक दोस्तों कहां होती है? चंडीगढ़। कौन इसकी अध्यक्षता? आर्टिकल 279 है, संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन है। समिति कौन सी? विजय केलकर दोस्तों समिति। अगर पूछे आपसे कि भाई साहब जीएसटी काउंसिल के हेड कौन दोस्तों? वित्त मंत्री, ध्यान रखना इसकी हेड है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ है, संवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। अरे स्पीड देखो तुम,
तुम तो स्पीड के आनंद लो। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO, अरे याद करो सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी, अभी थोड़ी देर पहले पूरी लिस्ट याद कराई थी। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? एकनाथ शिंदे। किसके स्थान पर? उद्धव ठाकरे के स्थान पर। अगर पूछूं आपसे कौन उप मुख्यमंत्री बना? देवेंद्र फडणवीस। और छापना राहुल नार्वेकर दोस्तों इंडिया के सबसे युवा स्पीकर हैं, यह भी ध्यान रखिए। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? अगर पूछे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, लिखना इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहले स्थान पर। अगर पूछूं आपसे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु दोस्तों पहले स्थान पर। अगर पूछूं आपसे दोस्तों निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात, ध्यान रखना, पहले स्थान पर। और अगर पूछूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश। 4 क्वेश्चन लाइन से नोट कर लेना। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस कहां शुरू हुआ? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 1 है। अगर पूछूं आपसे तिहान दोस्तों कहां पर, तो भी ध्यान रखना हैदराबाद। अगर पूछूं आपसे परम शक्ति, गोली की तरह छापना, परम गंगा, इन दोनों के आंसर छापिएगा। परम शक्ति, परम गंगा, इन दोनों के आंसर छापना। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों सही है? एक्चुअली में भारत के 2 संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गए। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद करो इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों पेरिस समझौते में स्थापना होता है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। और मैंने आपसे कहा था, आपका याद हो तो, कि इसमें अभी 102वां देश है, एंटीगुआ बारबोडा शामिल हुआ। उससे पहले 101वां दोस्तों अमेरिका इसमें शामिल हुआ। एक है CDRI, 2019 में इसको लंदन में दोस्तों लॉन्च किया गया। ये न्यूयॉर्क में दोस्तों, न्यूयॉर्क में इसको लॉन्च किया गया। भारत सरकार की प्रमुख वैश्विक पहल है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? नासा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नूरी पूछूं आपसे, लिखना नूरी हो गया साउथ कोरिया। नूर पूछूं लिखना दोस्तों, नूर हो गया आपके लिखना ईरान। दाविंची आपसे पूछूं लिखिएगा, दाविंची दोस्तों छापना आप सभी, ये हो गया नासा दाविंची। और अगर पूछे निसार लिखना, निसार दोस्तों हो गया इसरो और नासा, क्या इसरो और नासा छापना, ये हो गया निसार सिंथेटिक अपर्चर रडार। 6 जुलाई 2022 को किसे अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार दिया गया? लिखना स्मृति ईरानी दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी के स्थान पर इनको मिला है। और अगर पूछे रामचंद्र प्रसाद सिंह के स्थान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय दिया गया। आगे देखिए मानगढ़ पहाड़ी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान बांसवाड़ा। याद करो दोस्तों, गोविंद गुरु के नेतृत्व में आपके सम्मेलन हो रहा था, गोली चलवा दी राजस्थान का जलियांवाला बाग, यही है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। इसे दोस्तों स्मारक स्थल जो है घोषित किया गया। आगे देखना 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर 1 जापान। नारा में दोस्तों निधन हुआ। शिंजो अबे याद करना सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। क्वाड की स्थापना जो साथ में करने की संकल्पना पेश करने वाले यही थे दोस्तों। 2021 में पद्म विभूषण इन्हें मिला, 2022 में नेताजी अवार्ड इन्हें मिला। फूमियो किशिदो दोस्तों ध्यान रखना नए प्रधानमंत्री जापान के। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 महिला सिंगल्स जीता दोस्तों? ये ध्यान रखना एलिना रिबकिना कजाकिस्तान की रहने वाली है। याद करो दोस्तों, मैं पूछूं अगर आपसे कि भाई साहब जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन है पुरुष में किसने जीता? राफेल नडाल। और महिला में दोस्तों दाल बाटी चूरमा एस्ले बाटी। नडाल कहां का? स्पेन का। एस्ले बाटी ऑस्ट्रेलिया की। फ्रेंच ओपन की बात को लिखना, फ्रेंच ओपन जीता नडाल ने दोस्तों। और महिला में जीता ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक कहां की? पोलैंड की। विंबलडन की बात करूं छापना दोस्तों, विंबलडन जीता किसने? नोवाक जोकोविक ने। कहां के रहने वाले? सर्बिया के। और रेबेकिना दोस्तों कहां की रहने वाली? ध्यान रखना कजाकिस्तान की। अगर पूछे अमेरिकन दोस्तों ओपन छापना, अमेरिकन जो ओपन है वो जीता किसने दोस्तों? अमेरिकन ओपन जीतने वाला था ना
अमेरिकन ओपन दोस्तों कार्लोस अल्कराज, कौन? कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और ईगा स्विएटेक छापना ये दोस्तों पोलैंड की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में इन चारों में से कल आपके फर्स्ट ग्रेड में कोई ना कोई सवाल तो पूछेगा, या तो ये पूछेगा या इसके अलावा नोट कर लेना, स्विस ओपन बैडमिंटन किसने जीता, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता, सिंगापुर, तीनों का आंसर है पीवी सिंधु। अगर पूछूं आपसे कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये विक्टर एक्सेल्सन, ऑल इंडिया लक्ष्य से छाप के रखना। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा? द्वारका एक्सप्रेसवे। कहां से कहां तक? दिल्ली हरियाणा, ध्यान रखना, द्वारका एक्सप्रेसवे। प्रतिवर्ष विश्व मलाला दोस्तों दिवस कब बनाते? नोट करना, 12 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर 1 छापना, झारखंड दोस्तों, यहां पर उद्घाटन जो किया गया। और सरहुल फेस्टिवल पूछूं आपसे, यह भी झारखंड का फेस्टिवल है। निम्न में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा? लिखना दोस्तों, पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिए, लेह हवाई अड्डा पहला। देखो 3 क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछे कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह दोस्तों एयरपोर्ट जो है वो हो गया। अगर पूछूं आपसे अक्षय ऊर्जा संचालित दोस्तों हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी दोस्तों हवाई अड्डा। सर्वश्रेष्ठ दोस्तों हवाई अड्डा पूछूं आपसे, वो है कैंप गोड़ा हवाई अड्डा। और छापना विंग्स दोस्तों पूछे आपसे, विंग्स इंडिया 2022, इसका आयोजन कहां पर हुआ? अरे बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और चंडीगढ़ दोस्तों लेना, इसका नाम क्या हो गया? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट है। जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश का पहला डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहां किया गया? ऑप्शन नंबर 1 छापना, जयपुर में किया गया। हाल ही में भारत दोस्तों और पहला पेपरलेस दोस्तों हाईकोर्ट पूछूं आपसे, वो ध्यान रखना, केरल हाईकोर्ट। कौन है? केरल हाईकोर्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान, नामीबिया दोस्तों, चीते आए थे, याद करो 8 चीते आए हैं। आशा दोस्तों उसमें एक चीती है, ध्यान रखना, टोटल 8 है, नामीबिया से आए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है? द्रौपदी मुर्मू। स्टार लगाना, पूछे किसको हराकर? यशवंत सिन्हा को हराकर। किसके स्थान पर? रामनाथ कोविंद के स्थान पर। सेकंड महिला है, प्रतिभा पाटिल के बाद में दूसरी महिला है। अगर पूछे 2 बार कार्यकाल एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एकमात्र निर्विरोध कौन से? तो नीलमा संजीव रेड्डी, छाप के रखना। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति होंगे, 54 ध्यान रखना दोस्तों उसका निर्वाचक मंडल 54 में है। इसके निर्वाचक मंडल में इलेक्टेड एमपी एमएलए दोनों भाग लेंगे, इलेक्टेड लेंगे। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की विधि है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी। 56 में उसका कार्यकाल 5 साल होगा। 57 में री इलेक्ट है, कितने भी बार हो सकता है। 58 में दोस्तों उसकी योग्यता है, याद रखना 35 वर्ष दोस्तों जानना आपकी आयु होनी चाहिए। 59 में दोस्तों शर्तें हैं, और 60 में धन शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। 61 में दोस्तों आपके महाभियोग है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज, ध्यान रखना, पूछूं आपसे कहां की राज्यपाल? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अजय देवगन और सूर्या दोस्तों, नोट करना, ऑप्शन नंबर सी। और सोरारी दोस्तों पोट्री, ध्यान रखना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना। जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना विश्व बैंक समर्थित, नोट कर लेना, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए योजना है। पहला क्वेश्चन, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड, विश्व बैंक समर्थित है, बजट में दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। यह संहिता किस वर्ष की दोस्तों लिखिएगा? अगर पूछो किस वर्ष की है तो 2002 की है। पिंगली वेंकैया दोस्तों, ये नाम भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पिंगली वेंकैया। एक डेट दोस्तों लिख लेना आप सभी, अगर पूछे आपसे कौन सी डेट, तो 22 जुलाई 1947, इस डेट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, सन 2002, ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपको दोस्तों छाप के रखना है। और पूछूं हर घर दोस्तों तिरंगा लिखिएगा, 13 अगस्त से 15 अगस्त हर घर तिरंगा, संस्कृति मंत्रालय
के द्वारा शुरू किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता दोस्तों? ओरांग नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। इसने जीता है, असम के अंदर है। और पूछे टी मल्टीप्लाई टू, ध्यान रखना, सत्य मंगलम दोस्तों पूछूं आपसे, टाइगर जो रिजर्व है इसे टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा, वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो है देहिंग पटकई नेशनल पार्क, नवीनतम दोस्तों नेशनल पार्क असम के अंदर। आगे चलिए, जून 2022 में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित हुआ? देवस्थल उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1 है। अगर पूछूं आपसे, हाल ही में दोस्तों चुनाव हुए थे, उत्तराखंड में कौन आए धरना? पुष्कर धामी उत्तराखंड में, पंजाब में दोस्तों भगवंत मान, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, बिहार में दोस्तों नीतीश कुमार, त्रिपुरा में ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे डॉक्टर मौनिक शाह त्रिपुरा के अंदर, मणिपुर ध्यान रखना, मणिपुर में दोस्तों वीरेंद्र सिंह जो है मणिपुर में, और गोवा में छापना प्रमोद सावंत जो है गोवा के अंदर। कुल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी 8, ध्यान रखना, कुल दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी है, और नवीनतम पूछे नेशनल पीपुल्स पार्टी है। खेलो इंडिया युवा खेल दोस्तों ये हरियाणा के अंदर हुए, हरियाणा ही जीता है, चौथी बार दोस्तों हुए थे, ध्यान रखना। शुभंकर इसका जो है थाकर था, इसका शुभंकर। अगर पूछूं आपसे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बंगलुरु में हुए दोस्तों, और शुभंकर ध्यान रखना, बीरा इसका शुभंकर था, और जैन यूनिवर्सिटी जो है ये दोस्तों जीती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सोपोरी का निधन हो गया, संतूर वादक, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। और लता मंगेशकर भी दोस्तों नोट कर लेना। अगर पूछूं आपसे, पहला क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर अगर पूछे कहां जन्म हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। कब दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला? सन 2001 में। अगला क्वेश्चन छापना, किस नाम से फेमस थी? स्वर कोकिला के नाम से फेमस थी। अगर पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों इंदौर 2001 स्वर कोकिला, और दोस्तों फ्रांस का लीजन द ऑनर सर्वोच्च सम्मान भी इनको दिया गया। अभी हाल ही में यह सम्मान शशि थरूर को दोस्तों मिला है, एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक भी इनकी ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किसने? फ्रेंच। अभी दोस्तों हाल ही में ध्यान रखिए, राकेश झुंझुनवाला के दोस्तों निधन हो गया। ये आपके कारोबारी थे दोस्तों, जो आपके शेयर मार्केट है उसके दोस्तों बड़े बुल के नाम से फेमस है, बिग बुल के नाम से, ये ध्यान रखना, राकेश झुंझुनवाला। आगे देखिए, 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन ईगा स्वीटेक, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला देखो, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 180 मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, सबसे निचला स्थान हमारा ही है। ब्लू डुक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 धना सिक्किम दोस्तों, यहां की राज्य तितली इसको घोषित किया गया। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, सिनो लियोपर्ड, ध्यान रखना, सिनो दोस्तों लियोपर्ड जो है, अगर पूछूं ये कहां का राजकीय पशु, लिखना लद्दाख, कहां का? लद्दाख का। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, इसके अलावा सिनो लियोपर्ड लद्दाख का हो गया। केसरे हिंद, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, केसरे हिंद दोस्तों कहां की राज्य तितली घोषित हुई है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हाल ही में क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? जन समर्थ पोर्टल, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना। जितनी भी क्रेडिट लिंक योजना है इन सभी को एक ही पोर्टल पे लाया गया, जन समर्थ पोर्टल पर। अगला देखिए, भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास ले लिया। क्रिकेट दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, 6 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले, ध्यान रखना। एक झूलन गोस्वामी है, गेंदबाज दोस्तों 5 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले, तो ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में किसने CISS ऐप दोस्तों लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है इसके द्वारा लॉन्च हुआ। कौन सा? CISS ऐप, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। हाल ही में ड्रोन नीति तैयार करने वाला ई अधिगम पोर्टल पूछूं आपसे, लिखना ई अधिगम दोस्तों पोर्टल जो है ये हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया। महतारी दोस्तों योजना, ध्यान रखना, महतारी योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की दोस्तों योजना है। स्कूल चलो अभियान नोट कर लेना, ये उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों स्कूल चलो अभियान है, ये भी नोट करना। आगे देखिए, हाल ही में ड्रोन नीति लागू तैयार करने वाला देश का दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग दोस्तों पूछूं आपसे, छाप के रखना, अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर रोहतांग दोस्तों दर्रा जो है ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी लेह
ले मनाली मार्ग पर। आगे देखना, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिए, रामनाथ कोविंद जो पहले थे, इनके दोस्तों चुनिंदा भाषण थे। 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का शुभारंभ किया? इन स्पेस कहां शुरू हुआ दोस्तों? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा, इन स्पेस कहां शुरू हुआ? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अटल ब्रिज पूछूं आपसे तो भी ध्यान रखना अहमदाबाद दोस्तों, ये आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। खादी उत्सव पूछूं, ध्यान रखना खादी उत्सव पूछूं दोस्तों आपसे, ये भी अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे देखिए, हाल ही में एक दोस्तों ये भी नोट करना, डिजिटल खाद्य संग्रहालय तंजावुर दोस्तों नोट कर लेना। डॉल्फिन दोस्तों पूछूं आपसे, संरचना केंद्र जो है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना दोस्तों बिहार। और एक लिखना डुगोंग संरक्षण केंद्र दोस्तों, डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है ये तमिलनाडु के अंदर स्थापित हुआ। और समुद्री दोस्तों विरासत स्थल पूछूं आपसे, लिखना ये कहां पर हुआ? समुद्री विरासत जो है लोथल में हुआ है। और अगर पूछें आपसे नवीनतम यूनेस्को दोस्तों, ये धोलावीरा ध्यान रखना 40वें नंबर का है। और 39 लिखना दोस्तों, रामप्पा जो मंदिर है ये 39 नंबर का। और 14वां अमूर्त धरोहर पूछूं आपसे, ये दोस्तों ध्यान रखिए वो है दुर्गा पूजा, आपको ध्यान रखनी है 14वें दोस्तों अमूर्त धरोहर के रूप में। आगे देखना, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? ये ध्यान, ओनोकोवैक्स जो है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर है, ये देश का पहला जानवरों के लिए तैयार किया गया कोविड रोधी टीका है। कोविड अगर पूछूं आपसे, SARS-CoV-2 दोस्तों नोट करना, ये कोविड का आपके वायरस हो गया। SARS का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर पूछो कि भाई कोविशील्ड दोस्तों दवा लिखिएगा, कोविशील्ड दवा जो है ध्यान रखना आपके, यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। कोवैक्सीन ध्यान रखना भारत बायोटेक कंपनी दोस्तों, कोवैक्सीन। अगर पूछूं आपसे डीएनए आधारित वैक्सीन दोस्तों, वो है आपके जाइकोव डी। कौन सी? जाइकोव डी है। और जाइडस कैडुला कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और स्पुतनिक पूछूं आपसे, स्पुतनिक वी जो है ये वर्ल्ड की पहली वैक्सीन रूस के द्वारा दोस्तों इसको तैयार किया, छाप के रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन नंबर 1 पणजी दोस्तों गोवा के अंदर। लखनऊ की बात करो, लिखना ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ के अंदर दोस्तों। अगर पूछे आपसे पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, ध्यान रखिए वो भी कहां पर है? लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अग्निपथ योजना बड़ी चर्चा में दोस्तों, सेना में जो भर्ती थी 4 साल के दोस्तों अस्थायी रूप से जो भर्ती है वो है अग्निपथ योजना। 14 जून 2022 को मंजूरी मिली है। इसके तहत युवा 3 साल नहीं 4 साल की अवधि के लिए तो सेना में शामिल होगा। भर्ती के लिए 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच होना जरूरी है। इसमें ध्यान रखना उम्र दोस्तों आपके 3 साल की जगह 4 साल दोस्तों इसमें पूरा कार्यकाल था। केवल आपसे इतना पूछेगा अग्निपथ का संबंध किस क्षेत्र से? सेना में भर्ती से संबंधित है। 15 जून 2022 को स्टील स्लैग, स्टील का जो कचरा होता है उससे जो सड़क बनी दोस्तों, वो पहली सड़क धना सूरत के अंदर बनती है। और मेट्रो जो आपके चलने वाली है अहमदाबाद से मुंबई, उसमें दोस्तों लिखिएगा पहला मेट्रो स्टेशन जो है ये भी सूरत के अंदर स्थापित होने वाला है। अगला देखना, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, ऑप्शन नंबर 1 छापना लद्दाख दोस्तों। इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान अनकही कहानी किसकी दोस्तों पुस्तक है? ध्यान, राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इनकी पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। अगला, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा। फीफा दोस्तों वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, ये कतर दोस्तों दोहा के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत के अंदर। पूछे इसका शुभंकर क्या है? ईभा दोस्तों इसका शुभंकर है। अगर मैं पूछूं इसके अलावा दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि भाई अभी T20 जो वर्ल्ड कप है ये दोस्तों कहां पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना यहां पर दोस्तों होने वाला है। अगर पूछे एशिया कप दोस्तों लिखना एशिया कप कहां पर हुआ? ये UAE के अंदर
हुआ, जीतने वाला देश कौन? श्रीलंका। दोस्तों जीतने वाला देश किसको हराकर? पाकिस्तान को हरा के एशिया कप दोस्तों श्रीलंका जो है जीत गया। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना, भारत दोस्तों आपके फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप है। किस हवाई अड्डे ने, अगर पूछे एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बंगलुरु का दोस्तों कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। अरे तुम्हारे सभी के कमेंट पढ़ पा रहा हूं, पर मुझे दोस्तों सवाल को पूरा करवाना, सभी सवाल करवाने हैं। कम से कम समय है दोस्तों अपने पास में, इसीलिए तसल्ली के साथ में हर सवाल को देख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएंगे। मैं आपको पढ़ा नहीं, मैं आपको दोस्तों रिवाइज करवा रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य है ना। देखो अगला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 8वां दोस्तों 21 जून तारीख ध्यान रखना। 8वां है मतलब कब से स्टार्ट हुआ? 15 से स्टार्ट हुआ। अगर पूछे आपसे इस बार की थीम क्या है? मानवता के लिए दोस्तों योग जो है वो इस बार की थीम है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और अंतिम दोस्तों राज्य। एक बच्चे ने कल पूछा सर 36 राज्य कब से हुआ है? अरे डोपा 28 तो राज्य हो गए और 8 यूटी हो गए ना। देखो यहां लिखा हुआ राज्य या यूटी, 28 राज्य 8 यूटी, टोटल मिलाकर के 36 और 36वां कौन सा हो गया? असम दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया है? रुचिरा कंबोज टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर भारत के दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज होने वाली है। अगला देखना 23-24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। देखो अगर पूछे ब्रिक्स की दोस्तों बैठक जो है कहां पर हुई, लिखना ब्रिक्स की बैठक। एक लिखना बिम्स्टेक, किसकी? बिम्स्टेक की बैठक। एक लिखना दोस्तों आपके संघाई सहयोग संगठन, एक लिखिए क्वाड। क्या क्वाड की बैठक दोस्तों? इसके अलावा ध्यान रखना आपके ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, एससीओ है, क्वाड है। देखो ब्रिक्स की 2022 में बैठक चाइना में होती है, 21 में इंडिया में होती है, 23 में दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। बिम्स्टेक लिखना कोलंबो श्रीलंका में, इसकी बैठक 2022 में होती है। एससीओ लिखना दोस्तों आपसे, इसकी जो बैठक एससीओ की है वो समरकंद लिखना दोस्तों, समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर होती है। क्वाड की बैठक छापना टोक्यो जापान में क्वाड की बैठक है। और G7 दोस्तों लिखना, G7 की बैठक होती है जर्मनी के अंदर। और G20 छापना दोस्तों ये इंडिया के अंदर होगी। पहले स्थान जम्मू कश्मीर था, अब दोस्तों नया स्थान जो है वो दिल्ली हो गया। अगर पूछे 2023 में G20 कहां पर? इंडिया के अंदर, 22 में इंडोनेशिया के अंदर। इनमें से कोई ना कोई सवाल आपको परीक्षा में मिलने की संभावना है, नोट कर लेना। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 सी जिनपिंग करेक्ट आंसर है। किस देश ने अपना पहला, अरे नूरी दोस्तों किसने लॉन्च किया? नूरी लॉन्च किया साउथ कोरिया ने। नूर किसने लॉन्च किया? ईरान ने, ध्यान रखिएगा, नूर लॉन्च किया। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 कोरू फ्रेंच गुआना एरियन 5 रॉकेट है, टाटा को दोस्तों लीज पर दिया, याद करो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट है अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरे करने वाला? देश का दोस्तों पहला एयरपोर्ट दिल्ली, याद करो, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। 3 एयरपोर्ट है, कैंपगोड़ा, इंदिरा गांधी और लेह एयरपोर्ट, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान की है। अगर पूछे सप्ताह में दोस्तों 2 बार जो है, एक तो मंगलवार और एक तो मंगलवार, एक शुक्रवार को दोस्तों दूध उपलब्ध होगा। सप्ताह में 2 बार मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछूं आपसे निशुल्क कोचिंग वाली योजना उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या नाम उसका नाम है अभ्युदय योजना। अगर पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश के अलावा दोस्तों लिखिएगा राजस्थान में कौन सी योजना दोस्तों? अनुप्रति योजना। अगर पूछूं राजस्थान के अलावा दोस्तों झारखंड में कौन सी योजना है? सारथी योजना, झारखंड के अंदर। चलिए 26 जून एक एससीओ की दोस्तों पहली पर्यटन, आपसे पूछे राजधानी कौन सी है? वो है वाराणसी। कौन सी है? वाराणसी, छाप के रखना, ठीक है। अगला देखना 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी जीती? रणजी ट्रॉफी दोस्तों मध्य प्रदेश ने जीती है, ध्यान रखिएगा, पहली बार जीती। अगर पूछे विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाला कौन दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। अगर पूछूं आपसे संतोष
ट्रॉफी जीतने वाला कौन दोस्तों? केरल इसको जीतने वाला संतोष ट्रॉफी। थॉमस कप जीतने वाला कौन? इंडिया दोस्तों इसको जीतने वाला। उबेर कप कौन जीतने वाला? छाप के रखना, ये साउथ कोरिया दोस्तों उबेर कप जो है जीतने वाला। अगर पूछूं इसके अलावा दोस्तों, मैंने कहा सैयद मोदी, स्विस बैडमिंटन और सिंगापुर तीनों किसने जीते? पीवी सिंधु ने जीत लिए। ऑल इंग्लैंड वाला ध्यान रखना, ये विक्टर दोस्तों एक्सेल्सन ने जीत लिया। और ऑल इंडिया छापिएगा, ये लक्ष्य सेन दोस्तों इसका विजेता बन गया। आगे देखना, हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल शुरू किया? खुद दोस्तों मोदी जी ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना है। 26-27 जून G7 की 48वीं बैठक है। अरे G7 की 48वीं बैठक ऑप्शन नंबर सी लिखना, जर्मनी के अंदर होती है, अभी डिस्कस किया। रोहिला खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले? राजस्थान सीकर के अंदर है रोहिला दोस्तों खंडेला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? ठाकरे साहब ने दिया। एकनाथ शिंदे दोस्तों नए आपके नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता दोस्तों? विटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्ता मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्नो लियोपोर्ड के संरक्षण के लिए यह अवार्ड इन्होंने जीत लिया। आगे देखना, 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय भारत्तोलक बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। नाम ध्यान रखिएगा, पहली दोस्तों वेट लिफ्टर कौन है? हर्षदा शरद गरुड़ है। अगर पूछूं पहली बॉक्सर कौन? निखत जरीन। देखो निखत जरीन बॉक्सर तुर्की में जीती। अगर पूछूं आपसे वेट लिफ्टर कौन दोस्तों? वेट लिफ्टर आपके हर्षदा शरद गरुड़ जो है, इन्होंने दोस्तों जीता है आपके किसके अंदर? IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड पदक है। 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी केरल में हुई है? केरल जीता, पश्चिम बंगाल को हरा के जीता है। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल दोस्तों फ्रांस में हुआ। सम्मानित देश कौन? ध्यान, इंडिया दोस्तों सम्मानित देश है। और याद करो दोस्तों, आपसे मैंने कहा था यहां पर कि दीपिका पादुकोण दोस्तों इन्होंने इसमें भाग लिया चीफ गेस्ट आपके दोस्तों जूरी के अंदर। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया, ऑप्शन नंबर 1 याद करो, डॉक्टर सिंथिया को इस बार वाला मिला। इससे पहले वाला शकुंतला हरिके सिंह को, उससे पहले वाला डॉक्टर रतन लाल को। आगे देखना, मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। सौभाग्य योजना सुनना, सौभाग्य योजना में पहला स्थान किसका है? राजस्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, चर्चा मेरा चक्रवात दोस्तों असली जो है श्रीलंका। ध्यान रखना, क्रोध दोस्तों धनना इसका अर्थ होता है, श्रीलंका ने इसका नाम दिया। अगर पूछे तहुकाते दोस्तों नाम किसने? तहुकाते, ध्यान रखना तहुकाते नाम जो है म्यांमार के द्वारा दिया गया। आवाज करने वाली छिपकली 2021 का पहला चक्रवात था तहुकाते। और इस बार कौन सा है? असनी, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। मई 2022 में किस राज्य में त्रिशूरपुरम फेस्टिवल आयोजित होता है? केरल दोस्तों, नोट करना त्रिशूरपुरम फेस्टिवल जो है केरल के अंदर होता है। पोंगल ध्यान रखना तमिलनाडु में। ओणम दोस्तों नोट करना केरल के अंदर कौन सा है? ओणम हो गया। और पोंगल दोस्तों कहां पर? तमिलनाडु के अंदर हो गया। और तेलंगाना छापना बथुकम्मा, और दोस्तों लिखिएगा बोनालू जो फेस्टिवल है ये कहां पर हो गया? तेलंगाना के अंदर हो गया। आगे देखिए, मिड डे मील में नाश्ता दोस्तों लिखिएगा आपके तमिलनाडु सरकार स्टालिन दोस्तों उंगलिंग ओरुवन उसका आत्मकथा है। तमिलनाडु सरकार ने मिड डे मील में नाश्ता शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 1। अभी थोड़ी देर और रुक जाओ ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी पसीना बहाना पड़ेगा और महादेव की सौगंध आपको मिलने का मजा भी आएगा। देखो किसे मुख्य चुनाव आयुक्त? ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार दोस्तों। अगर पूछूं आपसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? NK सिंह। ध्यान रखना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगर पूछूं आपसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? राजीव कुमार। अगर पूछूं CVC कौन दोस्तों? सुरेश पटेल। ध्यान रखना वर्तमान में भारत के CVC। CAG पूछूं आपसे गिरीश चंद्र मुर्मू छापना दोस्तों, ये भारत के वर्तमान में CAG। अगर पूछे अटॉर्नी जनरल दोस्तों कौन है? अब ध्यान रखना वर्तमान में तो
परीक्षा में आपसे पूछेगा के वेणुगोपाल का नाम आपको ध्यान रखना है। अब ये चेंज हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। आर वेंकट रमनी दोस्तों नए बन चुके हैं, आपके पर ध्यान रखना। के वेणुगोपाल के स्थान पर आर वेंकट रमनी नए दोस्तों एजी जो है अपॉइंट हुए। ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार करेक्ट आंसर। यूपीएससी के चेयरमैन कौन? मनोज सोनी छापना यूपीएससी के दोस्तों चेयरमैन है मनोज सोनी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दोस्तों पूछूं आपसे, लिखिएगा कौन है? जस्टिस दोस्तों दीपक मिश्रा लिखिएगा, ये इसके वर्तमान में ध्यान रखना आपके एनएचआरसी के दोस्तों हेड है। चर्चा में रही पीएम वाणी योजना का संबंध किससे दोस्तों? ये धरना वाईफाई, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं किससे है? वाईफाई दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाईफाई संबंधित है वाणी योजना। एमएसएमई लिखना दोस्तों आपसे, रैंप योजना किससे? एमएसएमई से है। स्कूली शिक्षा छापना दोस्तों पीएम श्री योजना स्कूली शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी हो गया वाईफाई करेक्ट आंसर। किसे भारतीयों को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल मिला है? बाल कृष्ण दोषी, ऑप्शन नंबर सी लिखिए, इन्हें दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल मिला है। और ये आपसे याद करो दोस्तों 2018 में प्रित्जर पुरस्कार भी किसे मिला? बाल कृष्ण दोषी को दिया गया। 11 मई 2022 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार? फ्रैंक विल्जैक, याद कीजिए ऑप्शन नंबर डी टेम्पल्टन पुरस्कार इन्हें दिया गया। भारत ने किसे हराकर बैडमिंटन का थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया बैंकॉक के अंदर हुआ, ध्यान रखना। और उबेर कप दोस्तों दक्षिण कोरिया ने जीता है, चीन को हरा के जीत लिया। दोनों बैडमिंटन के कप हैं। आगे देखिए त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, ऑप्शन नंबर बी बिप्लब देव के स्थान पर बन चुके हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन दोस्तों? निधि छिब्बर सीबीएसई की नई अध्यक्ष है। एनसीईआरटी दिनेश प्रसाद सकलानी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों नोट करना जगदीश जी है। इसके अलावा दोस्तों जेएनयू ध्यान रखना, आपके शांति श्री धूलीपड़ी जेएनयू के। सेबी दोस्तों आपके माधवीपुरी सेबी के। आपके सीएसआईआर पूछो आपके दोस्तों सीएसआईआर धरना आपके सीएसआईआर दोस्तों। इसके अलावा देखिए निधि छिब्बर जो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। अगर पूछे इसरो ने किस मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल स्थैतिक परीक्षण किया है? गगनयान, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा? गगनयान दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे इस गगनयान के लिए कौन सा इंजन, अरे लिक्विड दोस्तों इंजन तैयार हुआ, विकास, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे मंगलयान दोस्तों हमने किससे भेजा? अभी हाल ही में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अगर पूछूं किससे दोस्तों भेजा गया, लिखिएगा इसे भेजा PSLV C-25 के द्वारा इसे भेजा गया मंगलयान को। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे सर्वाधिक दोस्तों सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अब वो नाम है फाल्कन 9। किसके नाम है? फाल्कन 9 के। कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स कंपनी है। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी गगनयान जो है करेक्ट आंसर है। 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। राजस्थान बूंदी में स्थित, नोट कर लेना। राजस्थान का चौथा, ये बात भी ध्यान रखना कि राजस्थान का चौथा है मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का। और दोस्तों कौन सा हो गया आपके? ये रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा, इंडिया का 52वां, 53वां गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के अंदर है। आगे देखिए प्रधानमंत्री मोदी फैली 5G टेस्ट बेड। 5G कब से स्टार्ट? 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट। और 5G टेस्ट बेड IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिए, शुरू हुआ। परम शक्ति दोस्तों मैंने सवाल पूछा आपसे, परम शक्ति याद करो। अरे शक्ति IIT खड़गपुर लिखना, IIT खड़गपुर शक्ति हो गया। परम गंगा छापना दोस्तों, परम गंगा जो है, अरे गंगा मैया उत्तराखंड IIT रुड़की लिखना, IIT रुड़की दोस्तों। और परम अनंत लिखना दोस्तों, परम अनंत जो है लिखना, ये दोस्तों किसका है? ये IIT दोस्तों गांधीनगर छापना, परम अनंत, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मई 2022 में ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स ब्राजील में हुआ, यह बात ध्यान रखना। इंडिया कौन से स्थान पर? इंडिया दोस्तों इसमें 9वें स्थान पर, नोट कर लेना। अगला देखो 28 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन हुआ है।
पहले दोस्तों लक्ष्य जो था वो 2030-31 था, अब उसे 5 साल दोस्तों आगे कर दिया, मतलब 5 साल दोस्तों कम कर दिए, 25-26 जो है नया लक्ष्य कर दिया गया है। कितना दोस्तों? 20% आपके धंधा मिश्रण जो है तैयार करने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान का सेकंड चरण स्टार्ट किया? अपनी लोकसभा सीट कोटा दोस्तों राजस्थान से शुरू किया है। 19 मई 2022 को महिला विश्व कप मुक्केबाजी, मैंने आपसे कहा गोल्ड जीतने वाली कौन? निखत जरीन, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना, तेलंगाना की दोस्तों निखत जरीन है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। इसका दोस्तों नाम क्या है? घुमाने के लिए सवाल आएगा कि तीसरा सफल परीक्षण, आप सोचोगे तीसरा है तो कलाम 100, कलाम 200, कलाम 300, जय माता दी। अरे रसगुल्ला गलत हो जाएगा, कलाम 100 इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे का दोस्तों नाम क्या रखा? कलाम 100 नाम रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया नए प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनी, छाप के रखना नए प्रधानमंत्री। अरे याद करो दोस्तों, इजराइल के कौन धरना? यार लिपिड दोस्तों, छापना इजराइल के नए, आपके ध्यान रखिएगा नए प्रधानमंत्री। फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों, लिखिएगा ये फ्रांस के नए राष्ट्रपति। जर्मनी के नए चांसलर दोस्तों ओल्फ सांजोस, लिखना दोस्तों ये जर्मनी के नए चांसलर हैं। इसके अलावा अमेरिका में कौन? जो बाइडन और कमला हैरिस, दोनों के नाम ध्यान रखना। जो बाइडन राष्ट्रपति, कमला हैरिस दोनों छापना आपके, कमला हैरिस जो है वो बन चुकी है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी एंथनी अल्बनी दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगर पूछूं आपसे मिया मोटली दोस्तों कहां की? बारबोडास, छापना मिया मोटली। अगर पूछूं आपसे केन्या दोस्तों, लिखना अरे विलियम रूटो, कौनी रूटो? रूटो, विलियम रूटो केन्या के दोस्तों, ध्यान रखना। हंगरी पूछूं आपसे, लिखना दोस्तों, अगर पूछे कैटलिन नोवोक, छापना ये हंगरी की है। सारे सवाल आपके सामने। आगे देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी जापान दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन। 4 देश इसमें शामिल है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दोस्तों अमेरिका। मालाबार इसकी एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा। इस क्वाड के सामने कौन सा? I2U2 दोस्तों, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, 4 देश इसके अंदर शामिल है। अगर पूछे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल अपॉइंट किया? विनय कुमार सक्सेना को अनिल बैजल के स्थान पर नया दोस्तों आपके उपराज्यपाल अपॉइंट किया। WHO का नया महानिदेशक किसे बनाया? डॉक्टर टेड्रोस दोस्तों, ध्यान रखिए इन्हें बनाया। नागोजी ओंकाजाइवेला दोस्तों, अरे ध्यान करो कौन है? चाची दोस्तों, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजाइवेला है। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर टेड्रोस आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? गीतांजलि श्री और दोस्तों डेजी रॉकवेल, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना। पुस्तक गीतांजलि श्री की, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट डेजी रॉकवेल ने किया। गीतांजलि श्री की दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? रेत की समाधि या सैंड ऑफ टॉम, ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों किया? लिखना यह उद्घाटन दोस्तों कहां पर होता है? कलोल दोस्तों, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिए, पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र इफ्को ने, ध्यान रखना इफ्को ने दोस्तों नैनो यूरिया का निर्माण किया। 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र दोस्तों जैसलमेर किसने बनाया? अडानी ग्रुप, ध्यान रखना देश का पहला सोलर और दोस्तों आपके जो आपके विंड है दोनों एक साथ है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसको हराकर? राजस्थान दोस्तों रॉयल्स को हरा के जीत लिया। पूछे कौन सा? 15वें नंबर का। टाइटल स्पॉन्सर टाटा दोस्तों, लेना टाइटल स्पॉन्सर है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक दोस्तों विकेट है, अरे याद करना पर्पल चहल, लिखना पर्पल चहल दोस्तों यजुवेंद्र चहल, लिखिए पर्पल चहल यजुवेंद्र चहल। अगर पूछूं आपसे दोस्तों ऑरेंज, ऑरेंज खाओगे जोश बढ़ेगा, जोश बटलर, लिखना जोश बटलर ऑरेंज कैप। पर्पल दोस्तों यजुवेंद्र चहल। अगर पूछे 10 दोस्तों टीम खेली, 2 नई टीम कौन सी? गुजरात और लखनऊ। गुजरात कप्तान कौन? हार्दिक पांड्या। लखनऊ कप्तान कौन? केएल राहुल। जीतने वाली टीम गुजरात दोस्तों हार्दिक पांड्या की टीम है, राजस्थान रॉयल्स को हरा के जीती और मुंबई दोस्तों सर्वाधिक बार विजेता रही है। आगे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहां पर वर्णिका नामक शाही दोस्तों निर्माण इकाई जो है मैसूर, ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटक में स्थापित की है। किसने ICC
आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 खिताब जीत लिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना, इन्होंने दोस्तों आपके महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव अपॉइंट किया? विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पे किया है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों कि कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा, ध्यान रखना, इंडिया के वर्तमान में कैबिनेट सचिव। और राजस्थान की मुख्य सचिव पूछूं आपसे, ये दोस्तों लिखना उषा आपके शर्मा जो है वो राजस्थान के दोस्तों मुख्य सचिव है, महिला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हिम प्रहरी योजना दोस्तों लिखिए, हिम प्रहरी जो योजना है वो दोस्तों लिखना उत्तराखंड की योजना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। किसे वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान सम्मानित दोस्तों क्या गया? अगर पूछे सरस्वती सम्मान किसको मिला? रामदरथ मिश्र। किसके लिए? मैं तो यहां हूं रसगुल्ला, तुम कहां हो, मैं तो यहां हूं, ध्यान रखना, इसके लिए दोस्तों दिया गया रामदरथ मिश्र। अरे रिकॉर्डिंग थप्पड़ ऐसा फेंक के मारू, चुपचाप बेटा पढ़ ले ना, चुपचाप पढ़ ले, वरना भाई साहब टीवी में घुस के थप्पड़ मार सकता हूं दोस्तों मैं, इतनी शक्ति है मेरे पास में ना, ऊपर वाले ने दोस्तों इतनी शक्ति दे रखी है, अद्भुत टाइप की है ना, सीधा कैमरे में घुस के नहीं, बाल पकड़ के नहीं, झमाझम। ऑप्शन नंबर 1 रामदरथ मिश्र करेक्ट आंसर। अगर पूछूं आपसे सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को दोस्तों असगर बजाहत लिखना, असगर दोस्तों बजाहत छापना, व्यास सम्मान इनको मिला, किसके लिए दोस्तों? महाबली के लिए मिला। और अगर पूछे आपसे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व? सरहुल, झारखंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। थार फेस्टिवल दोस्तों, थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव लिखना दोस्तों आपके जैसलमेर पोखरण में, और ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर, और गणगौर छाप के रखना जयपुर। आगे बढ़िए, 7 अप्रैल 2022 को किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया? टाटा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा, टाटा कंपनी के सुपर ऐप में मिलेगा। फेसबुक का दोस्तों नया नाम क्या है? मेटा, ध्यान रखना इसका नया नाम है। आगे देखिए, किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये पुस्तक किसकी दोस्तों? विनोद रॉय की पुस्तक, ध्यान रखना। अगर पूछो सुरेश रैना की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? बिलीव, ध्यान रखना, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी विनोद रॉय, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 21 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया दोस्तों? लिखना, ये किसे घोषित किया है? हैदराबाद दोस्तों, मुंबई जो है, ऑप्शन नंबर सी। हैदराबाद पहले भी था, अब दोस्तों छाप लेना, हैदराबाद के साथ में मुंबई भी दोस्तों इसमें शामिल हो चुका है। 13 अप्रैल 2022 को कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज? लातूर महाराष्ट्र दोस्तों, लिखना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, बाबा साहेब अंबेडकर। स्टैच्यू ऑफ दोस्तों यूनिटी पूछूं आपसे, याद करो, साधु बेट द्वीप है, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों गुजरात है ना। अगर पूछे स्टैच्यू ऑफ पीस लिखना दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ पीस पाली दोस्तों राजस्थान के अंदर। और स्टैच्यू ऑफ दोस्तों लिखना इक्वलिटी, अगर पूछूं आपसे लिखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों, ये हैदराबाद के अंदर संत रामानुजाचार्य, ध्यान रखिएगा, कितने फीट ऊंची है कमेंट बॉक्स में छाप देना। अगला, भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 आयोजित होगा? उड़ीसा में। और दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। आगे देखना, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसकी? राजेश तलवार, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला दोस्तों राज्य कौन सा हो गया? वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान जो है पहला राज्य हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अरे याद करो रासू का दोस्तों, ये राजस्थान में बड़ा चर्चा में दोस्तों रहा था। उदयपुर वाली घटना के बाद दोस्तों, जालोर वाली घटना के बाद में रासू का बड़ा चर्चा में था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और कब का दोस्तों कानून है? 19 दोस्तों है ना 1980 जो है, 1980 का दोस्तों कानून, ऑप्शन नंबर सी लिखना, रासू का, ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2022 में भारत
सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन? अजय कुमार सूद, ऑप्शन नंबर डी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। और दोस्तों प्रधान अगर पूछूं आपसे, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये किसे अपॉइंट किया? ये कमेंट बॉक्स में छापना। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। 22 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ कौन धरना? परमेश्वर अय्यर छापना, नए सीईओ। अगर पूछूं आपसे, सुमन बेरी दोस्तों धरना के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। अगर पूछूं आपसे कौन इसके हेड? प्रधानमंत्री साहब दोस्तों इसके हेड है। वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? मैक्स वेरस्टेपन, ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, मैक्स वेरस्टेपन। अब देखना बजट 2022-23 दोस्तों इंडिया का बजट है। सर्वाधिक पूछूं आपसे, मोरारजी देसाई 10 बार पेश कर चुके हैं। इस बार दोस्तों चौथी बार जो है निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। राजकोषीय घाटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट 2022-23 का 6.4% है और 2021-22 दोस्तों लिखना आपके 6.9%। 22-23 6.4%, 21-22 दोस्तों आपके 6.9%। ग्रोथ रेट ध्यान रखना, अपकमिंग दोस्तों ईयर में ग्रोथ रेट 9.27% है। अमृत काल दोस्तों 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं आजादी को। 100 वर्ष दोस्तों टोटल रखा है, मतलब 25 साल का दोस्तों अमृत काल रखा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 4 प्राथमिकताएं तय हुई है। पीएम गति शक्ति पहली प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, समेकित विकास दूसरी दोस्तों प्राथमिकता है, उत्पाद संवर्धन तीसरी है और 4 दोस्तों इन्वेस्टमेंट। 4 प्राथमिकता बजट में तय हुई। पीएम गति शक्ति दोस्तों लिखना, 7 इसके टोटल इंजन है। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें वही इंजन शामिल है। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। अरे ये बजट इंडिया का दोस्तों बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने जो 1 फरवरी को पेश किया था, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखो। 7 इंजन दोस्तों, जो भी आपके इंजन परिवहन संबंधित, चाहे दोस्तों एयरवे है, चाहे दोस्तों आपके वाटरवे है, चाहे दोस्तों आपके हाईवे है, चाहे दोस्तों आपके रेलवे है, कोई भी हो, मतलब दोस्तों 400 वंदे भारत ट्रेन दोस्तों, वही समझ नहीं आ रहा दोस्तों, ट्रेन मजबूत की भैंस मजबूत, भाई साहब भैंस से टकराई दोस्तों, ट्रेन टूट गई भाई साहब। पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है ना। कवच दोस्तों, ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए दोस्तों कौन सा? कवच प्रणाली, ठीक है। प्राप्ति पूछे आपसे, सबसे अधिक पैसा कहां से आता है? उधार से आएगा। कितना पैसा? 1 रुपए में 35 पैसा। सबसे अधिक जाएगा कहां दोस्तों लिखना? सबसे अधिक जाएगा आपके उधार के ब्याज की चुकता करने में। ब्याज अदायगी इंटरेस्ट पेमेंट 20 पैसा। अगर पूछे जीएसटी से कितना पैसा आता है? 16 पैसा धन जीएसटी से इस बार बजट में कहा गया है। पर्वतमाला दोस्तों योजना कौन सी है? अरे रोपवे सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए पर्वतमाला। रैंप दोस्तों याद करो, मैंने आपको भी बताया, रैंप योजना दोस्तों आपकी किसकी है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों समर्थित है, एमएसएमई के डेवलपमेंट। 2023 अंतरराष्ट्रीय बाजरा मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष। डिवाइन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। ई विद्या दोस्तों योजना जो है, जो टॉप की दोस्तों वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी उनके कोर्स जो हैं वो इसमें मिलेंगे। अब इसके चैनल की संख्या 200 कर दी दोस्तों इस बजट के अंदर। और 30% टैक्स किसके ऊपर? जो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति है, जिन्हें दोस्तों आप बिटकॉइन कहते हो, ये जो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, इसके आपके ट्रांसफर के ऊपर, इसके ट्रांजैक्शन के ऊपर 30% का टैक्स जो है ये भी दोस्तों लगाया जाएगा। अब राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, जिनका भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उनके लिए दोस्तों, अब आगे वाली जो क्लास है वो उनके लिए राजस्थान संबंधित महत्वपूर्ण दोस्तों बातें उनके लिए पढ़ाने वाला हूं। ध्यान से सुनना सारी बातों को। कुछ महत्वपूर्ण बातें राजस्थान की लिखवा रहा हूं आपको, जनवरी से अब तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए गोली की तरह देखना। राष्ट्रमंडल दोस्तों खेल जो है, इस वीडियो के दोस्तों समाप्त जब होगा ना ये वीडियो, तो 2 वीडियो और चलेंगी अभी तो। एक तो युद्ध अभ्यास की वीडियो दोस्तों, इसमें मैं चलवाने वाला हूं, और एक दोस्तों जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है इसकी वीडियो मैं आपको चलवाने वाला हूं, ठीक है। इन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना। 1 या 2-3 क्वेश्चन इनसे छपने वाले, ठीक है। राजस्थान की तरफ से कॉमनवेल्थ में भावना जाट, मंजूवाला, अजय सिंह शेखावत दोस्तों गए थे। भावना जाट पैदल चाल राजसमंद, मंजूवाला हैमर थ्रो झुंझुनू, अजय सिंह शेखावत
अहमदाबाद वेट लिफ्टिंग, झुंझुनू, तीनों गए, एक भी पदक दोस्तों भारत के खाते में नहीं आया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, शुभंकर दोस्तों शेरू है इसका। थीम सॉन्ग चाला चालो रे साथीड़ा, ये थीम सॉन्ग है, 29 अगस्त को स्टार्ट हुआ, 5 अक्टूबर तक चलने वाला है। टोटल मिलाकर तो 6 खेल इसमें शामिल है। एक तो कबड्डी हो गया, एक शूटिंग बॉल, एक खो खो दोस्तों, एक वॉलीबॉल, एक टेनिस बॉल क्रिकेट, एक दोस्तों हॉकी। टोटल मिलाकर 6 खेल जो है शामिल है। कोई उम्र की सीमा दोस्तों नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। 29 से 5 अगस्त तक चलने वाले 30 लाख से अधिक दोस्तों धरना के खिलाड़ी जो है वो इसमें भाग लेंगे। महिला निधि की स्थापना राजस्थान सेकंड राज्य, फर्स्ट राज्य दोस्तों तेलंगाना जो है फर्स्ट राज्य है। मधुकर गुप्ता राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आगे देखना, इन्वेस्ट इंडिया पूछे आपसे, अभी चल रही है दोस्तों ये इन्वेस्ट इंडिया, जयपुर के अंदर स्टार्ट हुआ। डिजी फेस्ट जयपुर, इन्वेस्ट इंडिया राजस्थान में जयपुर के अंदर। RCAT दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, वही राजीव गांधी सेंटर दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपके एडवांस टेक्नोलॉजी। RCAT 20 अगस्त 2022 को जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। अगर पूछे आपसे इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा ना सोए दोस्तों, 8 रुपए में सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन इसमें उपलब्ध होगा। शुरुआत होती है 20 अगस्त 2020 को। पहले दोस्तों इसमें कुल जो अनुदान राशि थी वो 12 रुपए थी, अब वो अनुदान राशि 5 रुपए बढ़ाकर 17 रुपए कर दिए। पर थाली दोस्तों ध्यान रखना, थाली अब भी 8 रुपए की आपको इसमें मिलने वाली है। आगे देखिए अगली दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, बीकानेर की शिक्षिका सुनीता और उदयपुर दोस्तों शिक्षक दुर्गा राम जो है वो इसमें शामिल है। आगे देखना, केंद्रीय काजरी कहां पर, जयपुर के अंदर काजरी, जोधपुर में, सॉरी जोधपुर में ध्यान, काजरी कहां पर, जोधपुर के अंदर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब स्टार्ट होती है, 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट होती है। 100 दिन का दोस्तों रोजगार है और 18 से 60 वर्ष, ध्यान रखना इसमें दोस्तों आयु वर्ग वाले शामिल है। 18 से 60 100 दिन का रोजगार और 9 सितंबर 2022 को शुरू होती है। इसके बाद देखिए अगर पूछे मैग्नीज, राजस्थान ज्योग्राफी में पूछ सकता है, यूरेनियम के भंडार कहां पर, और दोस्तों नोट करना सीकर रोहिला यूरेनियम के भंडार वहां पर मिले। अगर पूछे मैग्नीज, बांसवाड़ा के रूपाखेड़ा और तांबासेरा दोस्तों लिखिए तहसील में मैग्नीज एक्स के भंडार। अगर पूछे ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड अगर कोई जीत के लाया तो 3 करोड़ की राशि मिलेगी, सिल्वर जीत के लाया 2 करोड़ की और ब्रॉन्ज जीत कर लाया तो 1 करोड़ की राशि जो है वो मिलेगी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए राजस्थान सरकार और NTPC के मध्य 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करने के लिए समझौता हुआ। राजस्थान सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राजस्थान 18,701 मेगावाट क्षमता की स्थापना के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में पहला स्थान है। सोलर एनर्जी में भी पहला स्थान राजस्थान का, पूरे अक्षय ऊर्जा में ध्यान रखना पहला स्थान दोस्तों राजस्थान का। 11 जुलाई 2022 को कोविड-19 दोस्तों जो शिक्षा प्रभावित हुई थी ना, उसको दोस्तों समाप्त करने के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम शुरू होते हैं। 11 जुलाई 2022 को शुरू हुआ। इसके बाद दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद देखिए देश की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान के जयपुर में शुरू होती है। नागौर में दोस्तों नावा के अंदर हाई स्पीड ट्रेन के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक दोस्तों बनाया गया। विश्व का पहला इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है, 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बाड़मेर दोस्तों NH 925A, ध्यान रखना दोस्तों आपके, उसको किसके लैंडिंग के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखना राजस्थान में मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, तेलंगाना के सपोर्ट से आपके दोस्तों ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए दोस्तों आपके पैसा उपलब्ध करवाने के लिए, महिलाओं को लोन उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट हुआ महिला वित्तीय संस्थान की स्थापना होती है। मानगढ़ पहाड़ी अभी डिस्कस किया मैंने, तारीख ध्यान रखना 17 नवंबर 1913 दोस्तों हत्याकांड जो है इसी दिन होता है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में आपके गोविंद गुरु दोस्तों इनके नेतृत्व में आपके शांतिपूर्ण दोस्तों सम्मेलन चल रहा था, गोलियां चलवा दी, ऑप्शन नंबर
ये ध्यान 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा। डेजर्ट नेशनल पार्क बाड़मेर जैसलमेर, ग्रीन दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। छबड़ा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छबड़ा में 660 वाट की मेगावाट की 2 यूनिट और काली सिंध में 800 मेगावाट क्षमता की 1 यूनिट स्थापित होती है। मतलब दोस्तों 660 की 2 यूनिट हो गई 1320 का 1320 200 मेगावाट है। और अगर पूछूं आपसे 800 मेगावाट मतलब 2120 मेगावाट टोटल दोस्तों क्षमता जो है इसकी हो गई। छबड़ा में 2 है, काली सिंध में 1 है। राजसमंद जिले का दोस्तों खमनोर तहसील का भागल गांव पहला हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर, राजस्थान दोस्तों इसमें 10वें स्थान पर रहा। उदयपुर का मैनार पक्षी गांव अभी बताया मैंने आपको, वेटलैंड के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा नोटिफाइड हुआ। आगे देखिए नए दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन, तो नोट करना, सिंधे संभाजी दोस्तों आपके नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए। वर्तमान में कार्यवाहक कौन, एमएन श्रीनिवास कार्यवाहक हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 1 से 8वीं क्लास दोस्तों याद करो, मंगलवार शुक्रवार 2 दिन दोस्तों दूध मिलेगा। 1 से 5वीं 150 ml, 6 से 8 धनना 200 ml मिलेगा। अवनी लेखरा दोस्तों पूछूं आपसे लिखना, अवनी लेखरा फ्रांस में, ध्यान रखिएगा फ्रांस के चेटियारो में पैरा शूटिंग ओलंपिक में गोल्ड दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीती है। अगर पूछे आपसे कौन सी स्पर्धा, SH1 स्पर्धा है और फ्रांस में जीती, 250.6 अंक के साथ जीती है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली दोस्तों महिला खिलाड़ी कौन है, अवनी लेखरा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली उत्पादन में राजस्थान का पहला उदाहरण गुड़ा मलानी का राजेश्वरी ऑयल फील्ड है। और दुर्गा दोस्तों पूछूं आपसे लिखना, बाड़मेर में दोस्तों अभी हाल ही में दुर्गा फील्ड की भी खोज हुई है। राजस्थान में कुल राज्यसभा सीट 10 हैं, लोकसभा सीट 25 हैं, विधानसभा सीट छापना 200 विधानसभा सीट हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 10वें स्थान पे था, हरियाणा दोस्तों इसमें पहले स्थान, पंचकुला में इसका आयोजन हुआ। राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69 है, ध्यान रखना जीवन प्रत्याशा 69 15 से 19 के बीच में। अलमाटी में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना सरिता मोर क्या है, पहलवान, ठीक है। राजस्थान के खेल युवा मंत्री अशोक चांदना है, यह भी आपको ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी पुरस्कार खेजड़ली दोस्तों जोधपुर, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में पहले 2 रुपए दोस्तों लीटर से 5 रुपए दोस्तों लीटर जो है अनुदान राशि अब हो चुकी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को पहले 5 लाख रुपए, अब दोस्तों छापना 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा राशि। अगर पूछे चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022, अभी भी दोस्तों इसमें 5 लाख रुपए शामिल है। आगे देखना राजस्थान निक्षय संबल, निक्षय नोट करना, टीबी दोस्तों उससे लड़ने के लिए योजना स्टार्ट होती है, निक्षय संबल योजना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पूछे किस राज्य ने स्टार्ट किया, राजस्थान, क्योंकि आपको याद है राजीव गांधी का नया नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 29 अगस्त को मिलता है। इनामी राशि 25 लाख हो चुकी है, पिछली बार 12 खिलाड़ियों को दिया गया। अब दोस्तों नाम जब चेंज हुआ तो हमारी राजस्थान सरकार ने नया अवार्ड स्टार्ट हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 7.5 लाख रुपए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलने वाले हैं। जैसलमेर के संगीतकार मामे खान कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने भाग लिया। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व दोस्तों जयपुर में स्थित, नोट करना। रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व हम डिस्कस कर चुके हैं। कोटा में डिजिटल प्लेनेटरियम की स्थापना होगी, नोट कर लेना। जैसलमेर में अडानी ग्रुप हम डिस्कस किया है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा हाइब्रिड दोस्तों संयंत्र है 390 मेगावाट का, जैसलमेर में अडानी ग्रुप है। इंडिगो, अगर पूछूं आपसे दोस्तों, इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का यूज करने वाली पहली एयरलाइंस इंडिगो है। और कहां पर उतारी, किशनगढ़ हवाई अड्डे दोस्तों आपके यहां पर उतारा दोस्तों अपना विमान। आगे देखिए एल रूट सरबट वाला पहला राज्य है वो दोस्तों राजस्थान, नोट कर लेना। गाजी खान जैसलमेर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। देश का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर जयपुर, हम पढ़ चुके हैं एक बार, फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। आगे देखना अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त आपके व्यक्तियों को
बाहर निकालने के लिए नवजीवन योजना। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर दूसरे स्थान पर, सूरत दोस्तों पहले स्थान पर। रजत चौहान तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राजस्थान शीर्ष स्थान पर। अगला, राजस्थान पद्म पुरस्कार देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक चूरू के रहने वाले, F46 कैटेगरी दोस्तों। अभी हाल ही में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं दोस्तों। एक तो एथेंस में 2004 के अंदर, एक दोस्तों नोट करना 2016 में आपके रियो के अंदर। अभी हाल ही में पद्म भूषण मिला इनको, 4 को पद्म विभूषण मिला है। एक दोस्तों नोट करना आपके कौन है, सीडीएस भारत के फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सेकंड दोस्तों आपके राधेश्याम खेमका, प्रवाह अन्य। और दोस्तों नोट करना 4 जो है कल्याण सिंह, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, मुख्यमंत्री यूपी के रह चुके हैं। अगर पूछे आपसे देवेंद्र, आज दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो मुलायम यादव दोस्तों थे, जो उनका भी क्या हुआ, हाल ही में निधन हो गया, आप सभी को पता होगा। मुलायम जी दोस्तों, मतलब मुलायम जी भी भाई साहब जड़ थे, मतलब कहते हैं दोस्तों आपके राजनीति की जड़ थे मुलायम यादव, लालू प्रसाद यादव दोस्तों। ये मतलब भारत में इमरजेंसी में जेल जाने वाले दोस्तों कौन थे, मुलायम सिंह यादव। सपा दोस्तों साइकिल पार्टी जो है, मुलायम सिंह यादव दोस्तों, अभी उनका निधन हो गया। एक युग का समाप्त दोस्तों, एक युग जो है वो समाप्त। देखिए इंसान कब आया, कब दोस्तों इंसान ने इतनी अचीवमेंट प्राप्त की, कब वो चला गया ना। कहते हैं ना कि पर्दा गिरने के बाद में केवल तालियां बजनी चाहिए। सुनो, राजस्थान में देवेंद्र झाझड़िया, नोट करो दोस्तों, आपसे पूछे चुनाव जो है, चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन, देवेंद्र झाझड़िया। पूछूं आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों योजना के, अवनी लखेरा। आगे देखिए अगला, राजीव महर्षि सीएजी दोस्तों सिविल सेवा, पद्म भूषण मिला। चंद्र प्रकाश द्विवेदी सिरोही, ये पीटीआई की परीक्षा में पूछा गया सिनेमा में। रामदयाल शर्मा भरतपुर, नौटंकी कलाकार, ब्रज पपिया, ब्रज कोकिला इनको कहते हैं। अवनी लेखनाथ टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण 1 कांस्य, इन तीनों को पद्म श्री मिला है। राजीव महेश और देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों पद्म भूषण मिला है। 24 मार्च 2022 को सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के रोकथाम का विधेयक विधानसभा में पारित किया गया। भडला सोलर पार्क जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता है। और नोक, खैर ध्यान रखना, नोक जो है ये जैसलमेर के अंदर है। नारी शक्ति पुरस्कार 29 महिलाओं को मिला। इसमें दोस्तों बतुल बेगम मांड गायिका जो है, इनको भी इसमें शामिल किया गया। निर्यात तैयारी सूचकांक राजस्थान 11वें स्थान पर। इंडिया में फर्स्ट, ध्यान रखना, इंडिया में फर्स्ट जो है वो दोस्तों गुजरात है। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस, नोट कर लेना। थार महोत्सव, ये दोस्तों बाड़मेर में। थार महोत्सव, ऊंट ध्यान बीकानेर में। और ऊंट दोस्तों, ऊंट बीकानेर, मरु ध्यान आपके जैसलमेर पोखरण के अंदर। राष्ट्रीय जलीय पुरस्कार पहला उत्तर प्रदेश, सेकंड दोस्तों आपके राजस्थान है। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 65वां हैलीफैक्स में हुआ, ओम बिरला भारत की तरफ से, राजस्थान सीपी जोशी, ध्यान रखिएगा। फॉरेंसिक साइंस संस्थान जोधपुर के अंदर स्थापित होती है। हर घर तिरंगा अभियान बता चुका हूं दोस्तों आप सभी को। इसके बाद देखिए राजस्थान गौरव पुरस्कार ओम सिंह राजावत को मिला, ध्यान रखना है। प्रिया पूनिया क्रिकेट, रवि बिश्नोई क्रिकेट, ध्यान रखिएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौपगाम जोधपुर में, पहला मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। सीकर रोहिल्ला गांव यूरेनियम के भंडार मिले दोस्तों। परामर्श 2022 बीकानेर, सबसे बड़ी दोस्तों आपके वर्कशॉप कार्यशाला, ध्यान रखिएगा, परामर्श 2022 बीकानेर में। उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव दोस्तों भारत की, राजस्थान की है, पहली कुशाल सिंह, ठीक है। संजय कुमार आरपीएससी के चेयरमैन जो आपके एग्जाम लेने वाले। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 17वें नंबर की, राजस्थान में वन और वृक्ष पूछूं आपसे 25,388 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों। अगर पूछे कितना परसेंट, 7.4%, 25.45 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं आपसे केवल दोस्तों वन कितने हैं, 16,654 दोस्तों, ध्यान रखना आपके कुल मिलाकर किलोमीटर स्क्वायर वन है। क्षेत्रफल में पहले स्थान पे उदयपुर है और अंतिम स्थान चूरू का। प्रतिशत में पूछूं आपसे, पहला स्थान उदयपुर का, अंतिम स्थान है ना जोधपुर का। अगर पूछूं दोस्तों इंडिया, 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है, ध्यान रखना, पर्यावरण मंत्री दोस्तों इनके द्वारा रिपोर्ट आई। अगर पूछूं आपसे, भूपेंद्र सिंह वर्तमान में मंत्री है। देखो नोट करना, इंडिया में दोस्तों क्षेत्रफल में पहला स्थान मध्य प्रदेश,
अंतिम स्थान हरियाणा। परसेंट में पूछूं आपसे, पहला स्थान मिजोरम, अंतिम स्थान हरियाणा। अगर पूछूं आपसे वृद्धि में कौन, आंध्र प्रदेश दोस्तों पहले स्थान पर। पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन से 10वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा इस सवाल को भी। आगे देखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर अवनी दोस्तों लखेरा, ठीक है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान 31 मार्च 2022 को स्टार्ट हुआ। प्रशासन गांवों के संघ अभियान 17 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुआ। टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान की तरफ से देवेंद्र हजरिया चूरू दोस्तों सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। अवनी लखेरा स्वर्ण और कांस्य पदक जयपुर की है। और खेल कौन सा, इनका भाला फेंक, इनका शूटिंग। कृष्णा नागर दोस्तों शूटिंग में था गोल्ड मेडल, जयपुर के रहने वाले। सुंदर सिंह गुर्जर कोई मेडल नहीं लाए, करौली के भाला फेंक में कांस्य पदक लेकर आए। श्याम पदक स्वामी बीकानेर तीरंदाजी। और संदीप चौधरी दोस्तों झुंझुनू आपके जेवेलियन थ्रो है। टोक्यो ओलंपिक में पूछे आपसे कौन से नंबर के, 32वें नंबर के। अगर पूछे कौन दोस्तों, ध्यान रखना आपके मिराई तोबा इसका दोस्तों शुभंकर था। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की कौन सी रैंक, 48 रैंक, 1 2 का 4 ध्यान रखना। नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता। 2 सिल्वर दोस्तों रवि धैया और मीराबाई चानू। रवि धैया कुश्ती में, मीराबाई चानू धरना आपके वेट लिफ्टिंग में। 4 ब्रोंज, हॉकी टीम जर्मनी को हराकर जीती दोस्तों ब्रोंज। 1 लवलीना बोरगोहन दोस्तों बॉक्सिंग में जीते। बजरंग पूनिया छापना कुश्ती में जीती है। पीवी सिंधु दोस्तों नोट करना आप किस में जीती है, ये आपके बैडमिंटन में जीत चुकी है। टोक्यो ओलंपिक को मैंने आपको बता दिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करूं, लिखना टोक्यो पैरा ओलंपिक में इंडिया की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, ये टोक्यो ओलंपिक था जो मैंने बताया ना आपको, टोक्यो ओलंपिक था। पैरा ओलंपिक 16वें नंबर के पूछे आपके दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे 16वें नंबर के, पहला क्वेश्चन तो अगला सोमेटी दोस्तों इसका शुभंकर हो गया। अगर पूछे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया की रैंक कौन सी, 24 रैंक इंडिया की। कुल मेडल 19 दोस्तों मेडल हैं, 5 जिसमें गोल्ड हैं। अवनी लेखरा और दोस्तों आपके नोट करना, अवनी लेखरा कृष्णा नागर राजस्थान की तरफ से गोल्ड इसमें जीतकर लाए थे। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की रैंक कौन सी, 48वीं। टोक्यो पैरालंपिक में कौन सी रैंक दोस्तों इंडिया की रैंक उसमें धरना 24वीं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया 7 मेडल, 1 2 का 4। टोक्यो पैरालंपिक में 19 दोस्तों मेडल हैं, 5 जिसमें गोल्ड मेडल। राजस्थान में टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी ये आपके सामने। और टोक्यो ओलंपिक में अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी, दिव्यांश सिंह निशानेबाजी, अर्जुन लाल दोस्तों नौकायान, भावना जाट एथलेटिक्स राजसंबंध, पैदल चाल। और लिखना कोई पदक दोस्तों राजस्थानी खिलाड़ी इसमें नहीं लाए। आगे देखिए कुछ बातें, बाड़मेर NH925 ध्यान आपके आपातकालीन लैंडिंग अभी मैंने आपको बताया। बजट में राजकोष की घाटा 4.36% है। अनुप्रति योजना निःशुल्क दोस्तों में पूछा आपसे, कोचिंग वाली योजना है। मनरेगा 100 दिन के स्थान पर 125 दिन हो चुके हैं। अगर पूछे कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू, एथलेटिक्स अकादमी श्रीगंगानगर के अंदर, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर के अंदर। पहला कृषि बजट 23 फरवरी 2022 को राजस्थान ने पेश किया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, 13 दोस्तों जिले इसमें शामिल हैं। आगे देखिए, वैदिक गुरुकुल बांसवाड़ा में 4 स्मार्ट सिटी काजू दोस्तों, काजू कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट जयपुर के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे में दोस्तों आपके लिए 2 बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े, पर मैंने दोस्तों 4 लिख दिए। जीएसडीपी स्थिर कीमत पर 7,33,17 करोड़ रुपए आपके स्थिर कीमत पर। प्रचलित कीमत 11,96,137 करोड़ रुपए प्रचलित। अभी कॉमनवेल्थ और दोस्तों वो चलवाऊंगा, कौन सा युद्ध अभ्यास, इनको भी देख लेना, तसल्ली हो जाएगी आपको परीक्षा में। वृद्धि दोस्तों लिखना, स्थिर कीमत जो है 11.04%, प्रचलित कीमत 18.04% जो है प्रचलित कीमतों के ऊपर। ये महत्वपूर्ण आपके लिए परीक्षा के लिए। पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमत पर 81,231 रुपए, प्रचलित कीमत छापना 1,35,218 रुपए। सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न लिखना 225 लाख मीट्रिक टन है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिस्थापित क्षमता 23,321 है। कम से कम ये 2 आंकड़े ध्यान रखना। खाद्यान्न राजस्थान में 225 लाख मीट्रिक टन है और अधिस्थापित क्षमता
2,33,321 नोट करना। खाद्यान्न 225 मीट्रिक टन, अधिस्थापित क्षमता 23,321 दोस्तों क्या है, मेगावाट है। आगे देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे आपके सामने था। विधानसभा 15वीं है, लोकसभा 17वीं है, सीट बता चुका हूं। छठा राज्य वित्त आयोग प्रद्युमन सिंह दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग गोपाल जी, ध्यान रखिएगा, जस्टिस गोपाल जी। राजस्थान बाल साहित्य नोट करना, फर्स्ट ग्रेड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार विश्वामित्र दादीश कोटा को मिला है। मां छलिया रे आंसू पोथी, इसके लिए दोस्तों दिया गया राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को राजस्थानी भाषा में दिया गया। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गौरी माहेश्वरी अजमेर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मिताली राज डिस्कस कर चुके हैं। मितेश निर्मोही साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा मुक्ति के लिए दोस्तों मिला। ये तीनों नाम, एक तो आपके मितेश निर्मोही, एक आशीष दोस्तों पुरोहित, और एक दोस्तों नोट करना आप सभी, थर्ड नाम जो है वो कौन सा है, विश्वामित्र दादीश। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद दोस्तों ये आज की क्लास थी आपकी। अभी दोस्तों आपके सामने जो है देखना, एक कॉमनवेल्थ और एक दोस्तों कौन सा, आपके कॉमनवेल्थ के साथ में एक दोस्तों आपकी युद्ध अभ्यास जो है, ये दोनों वीडियो अभी चलवाने वाला हूं, पूरी देख के जाना। निश्चित सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, ऐसा यकीन रखिए, हमें भी विश्वास है। जितनी मेहनत मुझसे हो सके मैंने आपके लिए की है। तैयार रहना। यूपी पैट वालों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास मैं अरेंज करने जा रहा हूं 12 तारीख या दोस्तों आपके 13 या 14 तारीख, इन तीनों दिनों के बीच में क्लास होने वाली है। एक बड़ी क्लास होगी, 3-4 घंटे की क्लास होगी, जिसमें पर्यावरण, एनवायरमेंट, आपके 10 टॉपिक जो लिखे हुए थे ना, वो 10 टॉपिक दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूं इस क्लास में। तैयार रहिएगा। यूपी पैट के लिए एक स्पेशल क्लास होगी। ये दोस्तों बुक्स हैं आपके, जो हर राज्य विशेष की बुक्स हैं। अभी आपके सामने एक वीडियो, 2 वीडियो चलेंगी, एक तो कॉमनवेल्थ वाली और एक दोस्तों आपकी कौन सी, युद्ध अभ्यास। दोनों को देख लेना, सुन के जाना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप के बताना। कमेंट नहीं देख पाया आप सभी के, जो भी आपने बहुत सारे कमेंट किए कि सर ड्रेस क्यों नहीं पहन कर आए आज, या फिर मुलायम यादव जी, मैं डिस्कस कर चुका हूं उनके बारे में। तो और दोस्तों यूपी पैट के लिए मैंने बता चुका है आपके लिए। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। देखो प्रयास कर सकता हूं, बाकी तो दोस्तों ऊपर वाला के हाथ में और आपकी मेहनत के हाथ में ना। अगर आपने लगातार क्लास ली होगी तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत बेहतर करोगे औरों की तुलना में। बाकी कल अपने स्वविवेक से जो भी हो सके आपको करना है, अपना बेस्ट देने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आपको। सुबह 6 बजे मिलूंगा मैं आप सभी से, नोट कर लेना। मार्च 2022 की रिवीजन के साथ में लल्लन टॉप क्लास, मार्च 2022 का रिवीजन साथ में होगा। और करंट अफेयर दोस्तों मुलायम यादव जी पर और भी जो आपके मुद्दे उन पर सुबह बातचीत 6 बजे करने वाले। सटीक 6 बजे उपस्थित रहना यहीं पर। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना, अपना खुश रहना। अभी दोनों वीडियो सुन के जाना और मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। बात कर दोस्तों कॉमनवेल्थ, किसकी बात करूं मैं आपसे, कॉमनवेल्थ। और आपके गारंटी के साथ लिख रहा हूं यहां पर, देखो गारंटी दे रहा हूं रसगुल्ला, ये बहुत कम लोग दे पाएंगे आपको। गारंटी के साथ में एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाए, किसका, कॉमनवेल्थ। अगले 10 मिनट से एक सवाल आप मान के चलना आपकी परीक्षा में आने वाला है। देखो अगर बात करूं आपसे बर्मिंघम 2022 दोस्तों कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, अगर इसकी रसगुल्ला बात करें हम, तो पहले मुझे बताओ कि जो बर्मिंघम दोस्तों जो आपके गेम्स है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं, इनमें पहली बात तो ये बताइए कि राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुआ। लिखिए कॉमनवेल्थ गेम्स छापना दोस्तों आपसे 1930 में स्टार्ट हुआ था। और लिखिए कहां पर हुआ, हैमिल्टन में हुआ दोस्तों पहली बार। हैमिल्टन कहां पर है, कनाडा के अंदर स्थित है, आपके नोट करना, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल अगर पूछे आपसे इस बार दोस्तों कहां हुआ, 2022 में हुआ है, लिखिएगा कहां पर हुआ रसगुल्ला, बर्मिंघम के अंदर हुआ है। अगर पूछे कौन से नंबर का था, 22वें दोस्तों नंबर का, ये भी नोट कीजिए। अगर पूछे अगला दोस्तों कब होगा, 2026 में होगा, और लिख लीजिए कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। और अगर पूछे इससे पिछला वाला दोस्तों कहां हुआ था,
लिखिए 2018 के अंदर दोस्तों, पिछला वाला जो है 4 वर्ष पहले दोस्तों लिखिए गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिए पिछला वाला हुआ। तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वां दोस्तों नोट करना, आपसे पूछे 21वां कहां हुआ, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 22वां दोस्तों नोट कीजिए बर्मिंघम में हुआ है अभी 2022 के अंदर। पहला 1930 हैमिल्टन कनाडा में होगा। और अब दोस्तों नोट करना आपसे अगला वाला 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में। कितने वर्ष में होता है, 4 साल में दोस्तों नोट कीजिए, 4 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। अगर पूछे आपसे 2022 का शुभंकर क्या है, नोट करना। ये दोस्तों आपके सामने फोटो जो है ना, ये है शुभंकर किसका, 2022 का जो शुभंकर है लिखिएगा। मैस्कोट जो है वो रसगुल्ला कौन है, पेरी, लिखा पेरी दोस्तों लिखना। पेरी द बुल जो है वो 2022 के कॉमनवेल्थ का शुभंकर है। और ये इस बच्ची के द्वारा दोस्तों, इसको बनाने वाली कौन थी, ये बच्ची जो है आपके सामने, ये इसको बनाने वाली है। तो अगर पूछूं मैं आपसे, पेरी द बुल दोस्तों शुभंकर जो है 2022 का मैस्कोट है रसगुल्ला। और अगर पूछूं मैं आपसे इसको बनाने वाली कौन दोस्तों, ये क्यूट सी जो बच्ची है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बचपन में दोस्तों क्या होता है, बचपन में रसगुल्ला दांत टूट जाते हैं आगे वाले, है ना, आगे वाले दोस्तों दांत टूट जाते हैं। अब जब दोस्तों बच्चे हंसते हैं ना भाई साहब, हवा जो है वो आर पार होती है रसगुल्ला, इतना मजा आता है उनको देखने में। ये दोस्तों आपके सामने क्यूट सी बच्ची है, इसने इस शुभंकर को बनाया था, पेरी द बुल इसका नाम है, नोट करना। अगर पूछे 2022 नोट कीजिए, शुभंकर कौन लिखना, पेरी द बुल लिखिए दोस्तों। आपके शुभंकर जो है वो कौन है, पेरी द बुल इसके शुभंकर थे। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है भाई साहब कि पेरी द बुल दोस्तों 2022 बर्मिंघम आपके कॉमनवेल्थ के आपके शुभंकर कौन है, पेरी द बुल है। अगर पूछे आपसे इंडिया के दोस्तों ध्वजवाहक कौन थे, अगर पूछे आपसे इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक रसगुल्ला कौन, लिखिएगा। अगर पूछे उद्घाटन दोस्तों कार्यक्रम लिखना, उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन, लिखिएगा। उद्घाटन में दोस्तों आपके मनप्रीत सिंह, और लिखिए मनप्रीत सिंह के साथ में कौन है, मनप्रीत सिंह। और दोस्तों नोट करना आपसे पीवी सिंधु जो है ये उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थी, नोट कीजिए मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह कौन सा खेल, हॉकी रसगुल्ला। और अगर पूछे पीवी सिंधु कौन सा खेल है, बैडमिंटन। तो आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहे हैं मनप्रीत सिंह और दोस्तों पीवी सिंधु जो है। उद्घाटन जो कार्यक्रम था उसमें ध्वजवाहक कौन है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। एक हॉकी के प्लेयर, एक दोस्तों छापना आप सभी बैडमिंटन। अगर मुझे समापन दोस्तों जो कार्यक्रम हुआ इसमें कौन, लिखिए समापन कार्यक्रम में छापना दोस्तों आपसे पूछे एक शरद कमल, कौन, शरद कमल दोस्तों आपके ये थे। और एक लिखिएगा निकहत जरीन, ये दोनों की दोनों नोट करना। समापन जो कार्यक्रम है उसमें ध्वजवाहक कौन है, शरद कमल दोस्तों। पूछे कौन सा खेल है, टेबल टेनिस, लिखिए टेबल टेनिस दोस्तों खेल किसका है, शरद कमल का। और निकहत जरीन लिखना दोस्तों, बॉक्सिंग जो खेल है वो किसका है, निकहत जरीन का। तो मैंने कहा आपसे शुरुआती दोस्तों पूछूं आपसे उद्घाटन कार्यक्रम में कौन, नोट कीजिएगा आपके तो पीवी सिंधु और दोस्तों मनप्रीत सिंह उद्घाटन कार्यक्रम में। अगर पूछे आपसे समापन दोस्तों कार्यक्रम कौन सा है, शरद कमल और निकहत जरीन छापेगा समापन कार्यक्रम के अंदर है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई किसने कितने गोल्ड जीते, नोट करना दोस्तों। अगर पूछे पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया छापिएगा। पदक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया की बात करूं मैं आपसे, लिखिए चौथे स्थान पर दोस्तों जो इंडिया है, चौथे स्थान पर है। कितने गोल्ड दोस्तों, 22 जो है गोल्ड जीते हैं। टोटल लिखना 61 पदक दोस्तों इंडिया के द्वारा जीते गए, 61 पदक इंडिया ने जीत लिए। अगर आपसे पूछा जाए रसगुल्ला यहां पर कि इंडिया ने 22 दोस्तों गोल्ड जीते, अगर मुझे सर्वाधिक दोस्तों पदक जो है, सर्वाधिक पदक इंडिया ने कौन से खेल में जीते, लिखना कुश्ती जो खेल दोस्तों आपके रेसलिंग जो है इसमें नोट कीजिए। सबसे अधिक पदक दोस्तों इंडिया के द्वारा जीते गए कुश्ती के अंदर। 12 खिलाड़ी दोस्तों इंडिया के गए थे और 12 की 12 पदक जीत कर आए। सुना, 12 दोस्तों खिलाड़ी कुश्ती के अंदर रेसलिंग में गए थे, सबकी सब दोस्तों पदक जीत कर लाए किसके अंदर, कुश्ती के अंदर। अगर बात करें दोस्तों 22 गोल्ड मेडल बड़े महत्वपूर्ण है, 22 की 22 आपको याद होने चाहिए। और मेरे साथ में आप अगर आपने पढ़ा हो तो ये आपको गोली की तरह याद होंगे। निकहत जरीन याद करो दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, लिखिए
फर्स्ट गोल्ड मेडल छापना दोस्तों, पहला गोल्ड मेडल इंडिया को किसने दिलाया था? मीराबाई चानू। अगर पूछे कौन सी कैटेगरी, 49 किलोग्राम कैटेगरी में मिला था, और किसके अंदर? वेट लिफ्टिंग। किसमें अंदर? वेट लिफ्टिंग में। ध्यान रखिए, इंडिया को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? मीराबाई चानू दोस्तों, वेट लिफ्टिंग में दिलाया, और छाप लेना 49 किलोग्राम कैटेगरी में। अगर बात करूं निखत जरीन दोस्तों, बॉक्सिंग में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने वाली कौन है? निखत जरीन है। और अगर पूछे आपसे कौन सी कैटेगरी दोस्तों, लिखना 50 किलोग्राम कैटेगरी है निखत जरीन की बॉक्सिंग में गोल्ड। अगर पूछे आपसे सुधीर, अरे अपना सुधीर, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि भाई साहब, अगर मैं पूछूं आपसे पैरा दोस्तों पावर लिफ्टिंग जो प्रतियोगिता है, पैरा पावर लिफ्टिंग, इस प्रतियोगिता में इंडिया को दोस्तों पहला गोल्ड, एकमात्र गोल्ड दिलाने वाले कौन थे? अपने सुधीर भाई साहब। कौन? अपने सुधीर जो है, नोट करना, पैरा पावर लिफ्टिंग में एकमात्र गोल्ड किसने दिलाया दोस्तों? लेना पैरा पावर लिफ्टिंग में एकमात्र गोल्ड दिलाने वाले सुधीर। ठीक है। अगर पूछे आपसे कि भाई वुमेन्स टीम लॉन्स बॉल, लिखिएगा लॉन्स बॉल में भी दोस्तों इंडिया की जो टीम है इसने क्या जीता है? लिखिएगा लॉन्स बॉल में इंडिया की टीम ने गोल्ड जीता है। महिलाओं की टीम ने जीता दोस्तों, किसको हराकर जीता? लिखिएगा साउथ अफ्रीका जो है, इसको दोस्तों हराकर, साउथ अफ्रीका को हराकर दोस्तों हमने गोल्ड मेडल जीता। तो अगर पूछे आपसे लॉन्स बॉल में किसने दोस्तों इंडिया ने जीता, नोट कीजिएगा। अगर पूछे लॉन्स बॉल्स में इंडिया ने किसको हराकर जीता, ये ध्यान रखिए, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। 4 दोस्तों महिला खिलाड़ी हैं, ये आपके सामने फोटो है। वुमेन्स टीम लॉन्स बॉल्स वुमेन्स 4 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीत लिया। इसके बाद दोस्तों बात करें आपसे टेबल टेनिस। देखिए टेबल टेनिस में इंडिया ने, टेबल टेनिस लिखना दोस्तों, इंडिया ने जीता है गोल्ड मेडल। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किसको हराकर दोस्तों इंडिया ने गोल्ड जीता। टेबल टेनिस के दोस्तों एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम जानना, इनका नाम है शरद कमल। क्या नाम है? शरद कमल दोस्तों, लिखिएगा। अगर पूछे आपसे सर्वाधिक दोस्तों गोल्ड मेडल जो है, इस बार सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने जीते? लिखिए 3 गोल्ड मेडल इस बार कॉमनवेल्थ में शरद कमल के द्वारा जीता गया। टेबल टेनिस के खिलाड़ी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। टेबल टेनिस में इंडिया ने दोस्तों गोल्ड जीता है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए किसको हराकर इंडिया ने गोल्ड जीता है। सिंगापुर दोस्तों छाप के रखिएगा, सिंगापुर को हराकर इंडिया ने दोस्तों गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में जीत लिया। आगे देखिए, अगर पूछे आपसे अंचिता सेउली, याद करो अंचिता सेउली दोस्तों कौन सा गोल्ड मेडल किसके अंदर? वेट लिफ्टिंग में। कौन सा दोस्तों? 73 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर वेट लिफ्टिंग में छाप के रखिएगा। गोल्ड मेडल किसने जीता? अंचिता सेउली के द्वारा जीता गया। और दोस्तों पूछे आपसे मीराबाई चानू, नोट करना, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम कैटेगरी। और दोस्तों ध्यान रखिए गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू। कहां की रहने वाली? लिखना मणिपुर दोस्तों, यहां की रहने वाली है। अगर पूछूं मैं आपसे जेरेमी लाल रिनुंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेरेमी लाल रिनुंगा दोस्तों पूछे आपसे, जेरेमी लाल निरुंगा अगर पूछूं मैं आपसे, ध्यान रखिएगा इन्होंने भी जीता है गोल्ड मेडल। किसमें? वेट लिफ्टिंग के अंदर। और कौन सी किलोग्राम? 67। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों गोल्ड जो थे ना, तीनों गोल्ड दोस्तों हमने वेट लिफ्टिंग में जीते थे। पहला गोल्ड मीराबाई चानू जीती थी 49 किलोग्राम के अंदर। सेकंड गोल्ड अंचिता सेउली, सेकंड गोल्ड दोस्तों आपके जेरेमी लाल रिनुंगा जीते किसके अंदर? 67 किलोग्राम कैटेगरी में। थर्ड छाप के रखना, थर्ड दोस्तों कौन जीते हैं? जेरेमी लाल रिनुंगा। ये कहां के रहने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर बात करें इसके बाद में साक्षी मलिक, लिखिए दोस्तों साक्षी मलिक ने कुश्ती में दोस्तों, नोट करना, कुश्ती में आपके गोल्ड जीता किसने? साक्षी मलिक ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत लिया। रवि धैया धोबी पछाड़ दोस्तों, रवि धैया छापिएगा, ये भी कुश्ती के अंदर क्या जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती के अंदर। 6 गोल्ड मेडल हमने कुश्ती में जीते हैं। साक्षी मलिक, रवि धैया, फिर लिखिए दीपक पूनिया, लिखना दीपक पूनिया। नल्ला पाकिस्तान दोस्तों छाप के रखना, दीपक पूनिया। अगर मैं पूछूं आपसे, इन्होंने भी जीता है गोल्ड किसके अंदर? कुश्ती के अंदर जीत लिया। अगर पूछे आपसे विनेश फोगाट,
इन्होंने भी छापना दोस्तों आपसे, कुश्ती में क्या जीता इन्होंने भी गोल्ड मेडल कुश्ती के अंदर जीता है। साक्षी मलिक हो गया, रवि दहिया हो गया, दीपक पूनिया हो गया, विनेश फोगाट हो गया। एक लिखिए दोस्तों आपसे भावना पटेल, क्या भावना पटेल जो है ये आपको याद होगा रसगुल्ला, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसने जिताया, भावना पटेल ने जिताया था। और भावना पटेल ने दोस्तों कॉमनवेल्थ में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसके अंदर लिखिएगा, टेबल टेनिस दोस्तों, इसके अंदर छाप के रखना, टेबल टेनिस जो है पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है, नोट करना भावना पटेल, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीत लिया। अगर पूछूं मैं आपसे इसके बाद में लिखना, अगर पूछे नीतू पंघाल, कौन दोस्तों, नीतू आपके पूछे, नीतू दोस्तों पूछे आपसे, घांगरा जो है धनन आपकी, इन्होंने भी गोल्ड जीता बॉक्सिंग के अंदर, ध्यान रखिएगा गोल्ड मेडल जीता। अमित दोस्तों पंघाल लिखिएगा, अमित पंघाल ने भी बॉक्सिंग के अंदर छाप के रखिएगा, इन्होंने भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग के अंदर। अगर पूछे आपसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम छाप लीजिए परीक्षा के हिसाब से, एल्ड्रोस पॉल लिखिए। अगर मैं पूछूं आपसे, एल्ड्रोस दोस्तों जो पॉल हैं, इन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, पर जीता किसमें, नोट करना ट्रिपल जंप, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखिएगा। ट्रिपल जंप जो है दोस्तों, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, इतिहास रचा गया दोस्तों, ट्रिपल जंप में एल्ड्रोस पॉल के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए, है ना। अगर पूछे नवीन दोस्तों आपके, पाकिस्तान को ठोककर किसने गोल्ड जीता है, नवीन ने छाप के रखिएगा, पाकिस्तान को ठोककर गोल्ड मेडल कुश्ती के अंदर किसने जीता, नवीन ने। याद करो दोस्तों, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अगर पूछे रवि दहिया, दीपक पूनिया और नवीन, 5 दोस्तों गोल्ड मेडल अभी तक कुश्ती में हो चुके हैं। 3 गोल्ड मेडल अभी तक वेट लिफ्टिंग में हो चुके हैं। अरे मीराबाई चानू, याद है मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा, और याद की दोस्तों जेरेमी लाल रिनुंगा, मीराबाई चानू, और एक है दोस्तों आपके कौन, अंशिता सेवली। 3 गोल्ड किसके अंदर, वेट लिफ्टिंग में। 5 गोल्ड अभी तक हो चुके हैं किसके अंदर दोस्तों, विनेश फोगाट, रवि दहिया, दीपक पूनिया, नवीन, और दोस्तों छाप के रखना एक है साक्षी मलिक। 5 गोल्ड किसमें हो चुके हैं, कुश्ती में हो चुके हैं। एक दोस्तों निखत जरीन हो चुकी है, एक नीतू दोस्तों और अमित पंघाल, 3 बॉक्सिंग में हो चुके हैं। एक दोस्तों पैरा पावर लिफ्टिंग में आपके सुधीर हो चुका है, और एक दोस्तों एक नोट करना अब, भावना पटेल जो है ये दोस्तों पैरा टेबल टेनिस में हो चुकी है। एक टेबल टेनिस की दोस्तों आपके पुरुष टीम ने गोल्ड जीत लिया है। एक लॉन्स बॉल्स की जो आपके महिला टीम है, इसने भी रसगुल्ला गोल्ड जीत लिया। आगे आइए बात करते हैं रसगुल्ला, बजरंग पूनिया दोस्तों 6ठा गोल्ड देखिएगा, कुश्ती में 6ठा गोल्ड किसने जीता है, बजरंग पूनिया। छापना, कुश्ती में दोस्तों 6ठा गोल्ड जीतने वाले कौन, बजरंग पूनिया। कुश्ती में हो चुके हैं 6 गोल्ड। इसके बाद में श्रीजेश और शरत लिखना, श्रीजेश और दोस्तों नोट करना, श्रीजेश और जो शरत है दोस्तों, इन्होंने जो मिक्स आपके टेबल टेनिस है इसमें भी गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके बाद दोस्तों पीवी सिंधु, अरे दोस्तों हमारी जो शेरनी है पीवी सिंधु, टेबल अगर पूछे बैडमिंटन में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है, पीवी सिंधु बैडमिंटन में गोल्ड जीता। अगर पूछे लक्ष्य सेन लिखना दोस्तों, लक्ष्य सेन ने भी जो बैडमिंटन है इसमें क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके अलावा सात्विक और चिराग लिखिएगा, सात्विक और चिराग दोस्तों नोट करना, सात्विक और जो चिराग है नोट कीजिएगा, इन्होंने जो मेंस का दोस्तों आपके बैडमिंटन डबल वाली प्रतियोगिता इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके अलावा अगर मुझे शरद दोस्तों कमल, सिंगल में मैंने आपको कहा ना 3 दोस्तों मेडल है, 3 मेडल किसने जीते हैं, शरद कमल ने जीते हैं। एक तो मिक्स में जीता है, एक तो आपके पूरी टीम ने जीता है, एक सिंगल ने जीत लिया। शरद कमल टेबल टेनिस दोस्तों नोट करना, टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल शरद कमल ने जीत लिया। इसके बाद दोस्तों नोट करना टीम इंडिया, अगर पूछे आपसे महिला दोस्तों, पूछूं मैं आपसे महिला क्रिकेट टीम पहली बार शामिल हुई, पहला क्वेश्चन लिखिए, पहली बार शामिल हुई है, इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरमनप्रीत कौर, ध्यान रखना दोस्तों आपके कप्तान थी। और पूछूं मैं आपसे सिल्वर जो मेडल दोस्तों वो भारत की टीम के द्वारा जीता गया, किसने हमको हराया लिखिएगा, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों छाप के रखना। अरे गोल्ड सारे महत्वपूर्ण है पर सिल्वर भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर गोल्ड जीता है। इंडिया दोस्तों छाप के रखना आप सभी, इंडिया ने दोस्तों क्या जीता है, महिला क्रिकेट टीम में इंडिया ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीत लिया। ये सारे पदक दोस्तों किसके अंदर, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जितने महत्वपूर्ण पदक थे। अल नजाह आपके अभ्यास है, ये भारत और ओमान के बीच में लिख लेना दोस्तों, अल नजाह जो है नोट करना, ये भारत और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है, अल नजाह एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज। अगर मैं पूछूं आपसे बिनवेक्स दोस्तों लिखिएगा, ये भारत और वियतनाम किसके बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में लिखिएगा। बिनवेक्स एक्सरसाइज जो है वो भारत और वियतनाम के मध्य होती है। समुद्री साझेदारी अभ्यास दोस्तों याद कीजिए, इंडिया और जापान के बीच में और इंडिया और फ्रांस, लिखिए इंडिया और दोस्तों फ्रांस जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित होती है, समुद्री दोस्तों साझेदारी अभ्यास जो है एमपीएक्स जो है मैरीटाइम दोस्तों पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। अगर मैं पूछूं आपसे युद्ध अभ्यास दोस्तों नोट करना, युद्ध अभ्यास जो है ये दोस्तों इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। एक्वावेरिन दोस्तों नोट करना है, एक्वावेरिन किसके बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में लिखिएगा, भारत और मालदीव के बीच में एक्वावेरिन दोस्तों एक्सरसाइज होती है। एक्स वज्र प्रहार पूछूं अगर मैं आपसे तो नोट कीजिए दोस्तों, अगर पूछे वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये भारत और दोस्तों अमेरिका के बीच में आयोजित होती है और इस बार दोस्तों नोट करना ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुई है। इसके बाद बात करें दोस्तों उदार शक्ति, याद करना उदार शक्ति जो है वो भारत और दोस्तों मलेशिया जो है इनके बीच में कौन से एक्सरसाइज है, उदार शक्ति छापना भारत और मलेशिया। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे सिटमैक्स एक्सरसाइज जो है ये किन के बीच आयोजित होती है, नोट करना सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, नोट करना सिंगापुर दोस्तों, इसके साथ में इंडिया भारत है और साथ में छापेगा थाईलैंड जो है इनके बीच में होता है सिटमैक्स एक्सरसाइज। और अगर पूछे सिमबैक्स दोस्तों नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे सिमबैक्स तो नोट करना सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है सिमबैक्स एक्सरसाइज, सिंगापुर और भारत के मध्य होता है। बोस्टॉक 2022 की बात करूं मैं आपसे लिखिएगा, बोस्टॉक जो है ये भारत और दोस्तों किसके बीच में, ये भारत इसमें भाग लेने वाला है, आयोजित दोस्तों कहां पर होने वाली है, रूस में इसका आयोजन होने वाला है। बोस्टॉक एक्सरसाइज का आयोजन रूस में होगा और भाग दोस्तों कौन लेगा, भारत इसमें भाग लेगा। पिच ब्लैक 2022 छापेगा दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा और नोट करना दोस्तों भारत भी इसके अंदर भाग लेने वाला है। आगे देखिएगा काजिंद एक्सरसाइज नोट कीजिए, इंडिया और दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। समुद्री साझेदारी अभ्यास देखिए, एक तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है एमपीएक्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एक इंडिया और जापान के बीच में, नोट करना एक इंडिया जापान के बीच में और एक दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। हैंड इन हैंड, याद कीजिए दोस्तों भारत और चीन के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन हैंड होता है। अगर पूछे सूर्य किरण दोस्तों नोट कर लेना, सूर्य किरण जो है वो किसके मध्य होता है, इंडिया और नेपाल के मध्य, भारत और दोस्तों नेपाल के मध्य सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित होता है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे रिमपैक 2022, तो याद कीजिए रिमपैक दोस्तों, अगर मैं पूछूं कहां पर इसका आयोजन हो रहा है, हवाई द्वीप में दोस्तों यूएसए के अंदर आयोजित हो रहा है और इंडिया में इंडिया की तरफ से कौन भाग लेगा, अरे पैक रसगुल्ला, वही दोस्तों सतपुड़ा, याद कीजिए पैक और बीडी का पुड़ा आईएनएस सतपुड़ा जो है वो इसमें दोस्तों भाग लिया। इंद्र की बात करूं मैं आपसे, नोट करना इंडिया और दोस्तों भारत और रूस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, इंद्र एक्सरसाइज। मालाबार दोस्तों याद कीजिएगा, क्वेड जो देश है इनके जो चार दोस्तों देश हैं, इंडिया हो गया, जापान हो गया रसगुल्ला, ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों साथ में, और एक लिखिएगा एक हो गया दोस्तों यूएसए, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज। अगर बात करूं मैं आपसे गरुड़ शक्ति दोस्तों, गरुड़ शक्ति पूछूं या फिर रसगुल्ला समुद्र शक्ति पूछूं मैं आपसे तो नोट करना दोनों एक्सरसाइज किसके बीच में होती हैं, ये इंडिया और दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति। अगर पूछे केवल शक्ति दोस्तों नोट करना इंडिया और फ्रांस के बीच में। उदार शक्ति में पूछूं आपसे इंडिया और मलेशिया के बीच में। मित्र शक्ति पूछूं मैं आपसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति पूछूं दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया। तो लिख लेना शक्ति अगर मैं पूछूं दोस्तों नोट करना शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और दोस्तों किसके बीच में होती है, फ्रांस के बीच में होती है शक्ति, ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 ये लिखना दोस्तों नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो दोस्तों संगठन जो है उसकी एक्सरसाइज कौन सी है, नेपच्यून स्ट्राइक है। अगर बात करूं मैं आपसे खंजर दोस्तों लिखिएगा भारत और दोस्तों किर्गिस्तान जो है भारत किर्गिस्तान इनके बीच में कौन सी है, खंजर एक्सरसाइज है। और इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक है। और दोस्तों ध्यान रखना इंडिया और दोस्तों आपके कजाकिस्तान के बीच में
काजिंद है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे पश्चिमी लहर दोस्तों एक्सरसाइज जो है ये नेवी किसकी, भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज दोस्तों, पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया। चीरू की बात करूं मैं आपसे, चाइना, इंडिया, चाइना, ईरान और रशिया, क्या चीन दोस्तों, इसके अलावा ईरान और इसके अलावा दोस्तों रशिया जो है, इनकी जो नेवी की दोस्तों एक्सरसाइज है, नौसेना की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है चीरो। चाइना, ईरान और दोस्तों रशिया, इनकी नेवी की एक्सरसाइज है। सुरक्षा कवच 2022 नोट करना, पुणे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। और सेना और पुलिस दोस्तों दोनों की एक्सरसाइज कौन सी है, ध्यान रखिएगा, सेना और पुलिस जो है सुरक्षा कवच 2022, और नोट कर लेना पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ। अगर बात करूं मैं आपसे एक्स ईस्टर्न ब्रिज दोस्तों, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारत और ओमान के मध्य होती है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो है वो इंडिया और दोस्तों ओमान के मध्य है, इंडिया ओमान के मध्य अल नगा भी दोस्तों होती है। इसके अलावा मिलन 2022, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों राष्ट्र की एक्सरसाइज है, और विशाखापट्टनम में नौसेना की दोस्तों एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल है। कहां पर आयोजन हुआ, विशाखापट्टनम के अंदर आयोजन हुआ। धर्म गोर्जियन की बात करूं मैं आपसे, लिखिएगा, भारत और दोस्तों भारत और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है। इसके बाद बात करें दस्तलिक दोस्तों एक्सरसाइज, लिखिएगा, इंडिया और भारत और रसगुल्ला किसके बीच में, इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान, इनके बीच में होती है, ध्यान रखिएगा, डस्टलिक एक्सरसाइज। लामीतीय, इंडिया और सेशल्स, नोट करना दोस्तों, भारत और सेशल्स के बीच में लामीतीय एक्सरसाइज होती है। अगर बात करें श्री नेक्स्ट, लिखिए, इंडिया और श्रीलंका जो है, इंडिया श्रीलंका छापेगा दोस्तों श्री नेक्स्ट। अगर बात करूं मैं आपसे सिम्बैक्स, इंडिया और सिंगापुर। अगर बात करूं मैं आपसे सिटमैक्स, इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर और दोस्तों थाईलैंड है। इसके बाद बात करते हैं वायु शक्ति एक्सरसाइज दोस्तों, ये पोखरण के अंदर इसका आयोजन होता है, और इंडिया की दोस्तों जो एयर फोर्स है वो इसके अंदर शामिल होती है, वायुसेना इसके अंदर शामिल होती है। ऑपरेशन गंगा, याद करो दोस्तों, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे होते हैं उन्हें वापस दोस्तों भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का संचालन किया गया है। अगर पूछे वरुण 2022, गरुड़, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, गरुड़ या शक्ति या दोस्तों वरुण, ये तीनों किसके साथ होती हैं, इंडिया और फ्रांस के बीच में, नोट करना, वरुण दोस्तों, इसके अलावा शक्ति लिख लेना, इसके अलावा दोस्तों गरुड़ भी लिख लेना, ये तीनों की तीनों छापेगा भारत और फ्रांस के बीच में, वरुण दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ या शक्ति जो है, ये तीनों दोस्तों किसके बीच में होती है, भारत और फ्रांस के बीच में होती है। बोंगो सागर, लिखिए, भारत और दोस्तों बांग्लादेश जो है, शेख हसीना जुल्फों वाली दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज आयोजित होती है। संप्रीति, अरे प्रीति किससे लगाई दोस्तों, लिखिएगा, बांग्लादेश, शेख हसीना, लिखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय, क्या अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों, अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए दोस्तों कौन सा है, उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे ऑपरेशन सरधवा, लिखिएगा, बॉर्डर दोस्तों सिक्योरिटी जो फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, सर्दियों में दोस्तों आपके जो एक्सरसाइज आयोजित होती है उसको बोलते हैं ऑपरेशन सरधवा, बीएसएफ के द्वारा होता है। ऑपरेशन परिवर्तन, गांजे की दोस्तों जो खेती होती है इसे रोकने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया। अगर बात करूं मैं आपसे ऑपरेशन उपलब्ध दोस्तों, याद कीजिएगा, ये किसके द्वारा, ये दोस्तों रेलवे आपके जो है आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों, जो आपके टिकट जो है इसकी काला बाजारी को रोकने के लिए, लिखिएगा, काला बाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है शुरू किया गया। वही दोस्तों आरपीएफ के द्वारा, लिखिना, रेलवे सुरक्षा जो बल है इसी के द्वारा दोस्तों आपके तस्करी को रोकने के लिए कौन सा स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन आहट जो है तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट किया। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।